हाँ भाई, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। क्या हाल चाल? हेलो 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 हेलो। कैसन बा? सब लोग मजा मा? राधे 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 राधे। गुड मॉर्निंग। राधे राधे। शाम मिला दे। थोड़ा मुझको थोड़ा आम बना दे। नोइस। हाँ भाई, नमस्कार। कैसे हैं आप सर? बेटा मैं बढ़िया हूँ, धन्यवाद। आप लोग कैसे हो? सर लास्ट चैप्टर है क्या? क्यों भैया, किसने लास्ट चैप्टर है? आपको ब्लैक टी शर्ट बहुत पसंद है क्या? नहीं बेटा, मेरे पास गरीब आदमी पास यही टी शर्ट है। मेरे पास सिर्फ यही एक टी शर्ट है। गरीबी भाई, गरीबी। मस्त। हाँ भाई। पिछली कक्षा में जो पढ़ लिए थे, क्या उसमें किसी बालक अथवा बालिका को किसी प्रकार की कोई भी समस्या हो, परेशानी हो, दुविधा हो, टेंशन हो, दुख दर्द हो, पीड़ा हो, तो मुझे मत बताओ भैया, अपने माँ बाप को बताओ, मैं नहीं जानता। सर बहुत अमीर है। मैं अमीर हूँ दिल से, जेब से बहुत फकीर हूँ मैं। हाँ। आवरा कड़ावरा। चलो। चलो मेरे लंगूर्स। चलो मेरे लंगूर्स। लेट्स हैव सम अंगूर्स। हमने दिया था होमवर्क। सर हम सबका कब हाल बुरा हो जाए, जैसा सिलेबस आगे हुआ क्या? क्या होगा कलिया? सर उस दिन के लिए सॉरी, मेरा मतलब वैसा नहीं था, शायद मैं बुरा ही हूँ सबके लिए। हैं? कब की? अबे बेटा, इतना ध्यान नहीं मैं। अब भूल को भूल जाते हैं। एक बालक, एक बार जिन में याद रखो, जो बीत गया उसको भूल जाओ। वो किसी काम का नहीं है, क्योंकि ना तो उससे आपकी लाइफ में कुछ फर्क पड़ने वाला है, ना आपको उससे कुछ फायदा होने वाला है। तो जो पास्ट में हो चुका उसे भूलो और लाइफ में आगे बढ़ो। ठीक है? लाइफ में कटक करने के लिए बहुत कुछ है। सर जी से जूल से 20 सेंटीमीटर ऐसे चेंज करने में दिक्कत है? बड़े क्या दिक्कत है उसमें? हाँ, और कितना? अबे इतना मत सोचा करो बे। मैंने मैंने अपने पुराने लोगों से शिकायत के लिए नहीं रखा। जहां पढ़ा रहे थे, जहां परेशान थे, मैं उनके बारे में नहीं सोचता कि ठीक है भैया, जिन्होंने जो किया उसे सो किया। ठीक है? इतना नहीं सोचते बालक, इतना नहीं सोचते। लाइफ में अगर हम लोग ऐसे हर किसी से बात का बुरा लगाने लग गए, तो लाइफ भाई कैसे कटेगी? लाइफ कैसे कटेगी मुझे बताओ? लाइफ कैसे कटेगी? आपको लाइफ में कई लोग ऐसे मिलेंगे जो आपको कुछ अच्छा बोलेंगे, कुछ मिलेंगे जो आपको बुरा बोलेंगे। है ना? अब हर एक की बात पे रिएक्ट किया जाए जरूरी नहीं है। तो ज्यादा अच्छा है कि जिसने अच्छा बोला है उसको याद रखो, जिसने बुरा बोला है उसको इग्नोर करो, या उससे कुछ सीख लो। एक बात बोलते ना, एक बार क्या ना, एक बार अमिताभ बच्चन साहब ने एक बात कही थी। ठीक है? अमिताभ बच्चन साहब ने एक बात कही थी कि किसी ने अच्छा तो किसी ने बुरा जाना मुझे। किसी ने अच्छा तो किसी ने बुरा जाना मुझे। जिसको जितनी जरूरत थी उसने उतना ही समझा मुझे। समझ रहे हो? तो बस लाइफ में एक बात याद रखो, आदमी को जितनी जरूरत होती है वो आपके बारे में उतना ही सोचता है। ठीक है? उसको अगर आपकी जरूरत होगी तो उसको आपकी सारी अच्छाइयां नजर आ जाएंगी। अगर उसको आपसे लड़ाई करनी होगी तो वो आप में खामियां ढूंढ ही लेगा। ठीक है? तो इतना लोड ना लिया करो। ठीक है? हाँ। बेटा उसके बारे में बात बाद में करेंगे। नीलू जी, चलो आगे बढ़ते हैं।
कहानी शुरू की जाए। पिछली कक्षा में हमने आपको कुछ क्वेश्चन होमवर्क के तौर पे दिए थे, तो आइए पहले जरा होमवर्क का डिस्कशन कर लिया जाए। आवो कहते क्यों, ये होमवर्क था लास्ट क्लास का, उम्मीद है आप लोगों ने ट्राई किया होगा। तो चलिए भाई होमवर्क का डिस्कशन करते हैं शुरू। इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि सी ए पथ के लिए, सी से ए पथ के लिए आपको आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन दे रखा है। बात करते हैं कि सी से ए के लिए आंतरिक ऊर्जा का परिवर्तन यू अंतिम माइनस यू प्रारंभिक, ये आपको कितना माइनस का 180 बोला है। हाँ से काम करो, माइनस को लिया हो इस तरफ तो ये कितना हो जाएगा, यू सी माइनस यू ए, कितना मेरे पास हो जाएगा 180 जूल मेरे पास हो जाएगा। समीकरण नंबर 1 चलेगा क्या? हाँ सर। इसके बाद क्वेश्चन में मुझसे कहा गया है कि ए बी पथ के अनुदेश 250 जूल आपने उष्मा दिया है और बीसी पथ के अनुदेश कितना 60 जूल मेरे को दिया है। तो हम कह रहे हैं कि टोटल उष्मा भाई ए बी और बीसी दोनों का मिला के भाई कितना 250 प्लस कितना 60 भाई कितना 310 जूल उष्मा आपने दिया है। अच्छा बात करते हैं, ये पूरी मेरे पास क्या भैया ए से लेकर सी तक की कहानी की बात कर रहे हैं, ठीक है। और वो बोल रहा है कि इसी पथ ए बी सी के लिए मुझे क्या निकालना है, कार्य निकालना है। अच्छा सर, पूरे पथ की बात करते हैं, समझना क्या हम कह पाएंगे कि Q बराबर कितना काम किया और डेल्टा W कितना है। हाँ सर कह सकते हैं, इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। देखो भैया Q तो अपने को क्वेश्चन में कितना 310 पता है पूरे ए बी सी पथ के लिए, ए से बी बी से सी। कार्य मेरे को नहीं पता है, कोई बात नहीं, भैया डेल्टा यू है, कार्य मेरे को निकालने का है। डेल्टा यू क्या होगा सर, अंतिम माइनस प्रारंभिक। अगर एबीसी पथ के लिए बात करूंगा तो एबीसी के लिए अंतिम बिंदु सी है, प्रारंभिक ए है जिसका मान आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, 180 मेरे पास आएगा। इसको यहां लाएंगे घटाएंगे तो कितना पास आएगा 130, 130 जूल, ये आपका आंसर बन जाएगा। तो 130 जूल ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलेगा क्या? यस, ऑप्शन डी आपका एकदम सही और परफेक्ट आंसर बन जाएगा। हाँ जी सर, आगे बढ़ाओ, अगलो सवाल मास्टर के सामने पेश करो, पेश करो, पेश करो, पेश करो। ये रहा, ये लो, ये भी आपका लास्ट क्लास का होमवर्क है, देख लो भैया। किसी गैस को साम्य अवस्था ए से साम्य अवस्था बी में रुद्रोष्म दिया था मैं आपको, होमवर्क कर लेते हैं। रुद्रोष्म परिवर्तन द्वारा ले जाया जाता है और 22.3 जूल कार्य किया जाता है। ठीक सर, बात करते हैं हमारे पास क्या है, पहले ए से बी के लिए पहले प्रोसेस में जो आपने कार्य किया है कितना 22.3 जूल। ध्यान से पढ़ेंगे, निकाय पर कार्य कर रहे हैं तो निकाय पर कार्य कैसा आता है, माइनस का आता है, तो माइनस का 22.3 जूल। यदि निकाय को अवस्था ए से बी किसी अन्य प्रक्रिया द्वारा ले जाया जाए, किसी अन्य, है ना, ये एक प्रोसेस था, किसी अन्य प्रक्रिया द्वारा ले जाया जाए तो उसमें मेरे पास क्या है, कुल ऊष्मा जो सिस्टम में अवशोषित होता है 9.35 कैलोरी होगा। तो इस प्रक्रिया में निकाय द्वारा किया गया कुल कार्य मेरे पास कितना होगा, बात समझते हैं। कुल कार्य से पूछ रहा ना, ये ना है, तो ये देख लो। अब बात करते हैं, हमने कहा कि यहां बात करते हैं, मेरे पास क्या था, आपका रुद्रोष्म प्रक्रम था, एडियाबेटिक था। हाँ जी सर, उम्मीद है सभी को पता होगा कि एडियाबेटिक का मतलब होता है कि सिस्टम में कोई हीट का ट्रांसफर नहीं हुआ है। हाँ जी मास्टर पता है। तो इसके हिसाब से क्या है, डेल्टा यू जो होगा वो माइनस डब्ल्यू के समान होगा। आहा, तो डेल्टा यू जो होगा माइनस का डब्ल्यू मतलब कि 22.3 जूल प्लस में आएगा। आए हाय क्या बात सर। फिर दूसरे प्रक्रम के थ्रू हम यहां बात कर लेते हैं, दिया गया उष्मा बराबर किया गया कार्य प्लस का डेल्टा यू होगा। ऊर्जा कितना है 9.35 है, कैलोरी में है। कार्य मेरे को निकालने का है, डेल्टा यू कितना है 22.3 जूल आ रखा है, इसको लाएंगे इस तरफ तो किया गया कार्य 9.35 कैलोरी माइनस का 22.3 जूल होगा। ठीक है भैया। सर देख लो, एक कैलोरी में एक जूल में है तो चेंज करना पड़ेगा। हमने बताया हुआ है कि एक कैलोरी जो होता है 4.2 जूल के समान होता है। हाँ सर, तो कुछ यहाँ पे 4.2 से गुणा कर देना, 9.35 इंटू 4.2 माइनस का 22.3। क्या ये काम खुद से कर लोगे या मैं करके दूं? खुद से कर लोगे तो गुणा भाग तो, अच्छा छोड़ो यार, तुमसे काही उम्मीद रखे, तुम तो मासूम हो मासूम। 2 5 10 2 3 6 7 2 9 18, वाह। 4 5 22 4 3 12 14
4 9 36 37, ओहो 0 7 12, हासिल का 1, 8 रे कितना 9, ये कितना 3 हो गया, और 3 नंबर के बाद पॉइंट होगा तो 39.27, तो 39.27 माइनस का 22.3, अगर 0.3 ही मान ले इसको, तो 39 माइनस 22 कितना पास आएगा, 17 पॉइंट के आसपास आएगा। 17 के आसपास कौन सा, ऑप्शन बी। ओए ओए, ऑप्शन बी मेरे पास क्या होगा, सही है। तो आज क्लास कितने बजे स्टार्ट हुआ था बेटा, थोड़ा लेट हो गया था, 7:35 से शायद, 7:35 पे क्लास स्टार्ट हुआ है, 7:35 पे क्लास आपका स्टार्ट हो गया था, थोड़ा डिले हो गया था, सॉरी, आई एम वेरी वेरी सॉरी, थोड़ी क्लास लेट हो गई। ठीक है भैया, उम्मीद है ये क्वेश्चन आप लोगों ने कर लिया होगा, आसान सवाल था, डायरेक्ट बस इसमें वैल्यू ही रखना भैया। मैं आपको कह दूं बेटा, इसमें आपका जेईई लेवल पे भी कोई बहुत टिपिकल सवाल नहीं आते, आसान क्वेश्चन ही आते हैं। ठीक है, और कौन सा होमवर्क है, और ये होमवर्क है, ये तो आसान क्वेश्चन लग रहा है, ये तो आसान ही लग रहा है भाई, कौन सा, ये वाला, पढ़ो भैया। नियत दाब पर किया गया कार्य पूछा, नियत दाब पर किया गया कार्य, सर इसमें मैंने डेल्टा यू हाँ लगा दिया, नहीं आया आंसर, अरे मेरे लाल, चंद्रमणि साहू, बेटा आना तो चाहिए आंसर, कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक किया होगा आपने। देखो, अगर आप डेल्टा यू दोनों के लिए सेम भी करोगे, अगर आप लोग दोनों का डेल्टा यू भी सेम करोगे, देख लो उसमें, देख ले, अगर मैं दोनों के लिए डेल्टा यू भी सेम कर देता हूं, तो फर्स्ट केस में तो क्या है, एडियाबेटिक है, तो डेल्टा यू कितना है, माइनस डब्ल्यू आएगा, और डेल्टा यू तो कितना पास होगा, क्यू माइनस डब्ल्यू डैश कर देता हूं, है ना। कार्य कितना दे रखा था आपको, 22, कितना था, 22.3 जूल था, तो माइनस का 22.3 ये आएगा। क्यू क्वेश्चन में कितना रखा है, 9.35 कैलोरी दे रखा है, माइनस डब्ल्यू डैश में को निकालने का है, वही आएगा बेटा, देख ले 22.3 हो गया, इसको गुणा करोगे 4.2 के साथ, कार्य डब्ल्यू डैश में को निकालना है, डब्ल्यू डैश इस तरफ आएगा, तो 9.35 इंटू 4.2 माइनस का 22.3, देख ले वही समीकरण आ रही है, सेम टू सेम समीकरण बता रही है, तो उससे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, हाँ पता, हीरा है ना, हमसे बोला गया है कि नियत दाब का प्रोसेस है ना, नियत दाब, नियत दाब के लिए हमने पढ़ रखा है कि जो कार्य का फॉर्मूला होता है, लास्ट क्लास में बताया था, पी डेल्टा वी मेरे पास होता है। अच्छा सर, क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन के हिसाब से प्रेशर दे रखा है 10⁻3, बोला गया कि गैस का प्रसार कर रहा हूं, तो प्रसार करने में डेल्टा वी कैसा आता है, धनात्मक आता है, तो प्लस का पॉइंट का 2.5 होगा, जी हाँ सर, चाहो तो गुणा कर लो, 250 जूल, आंसर हो गया, हलवा सवाल, ऑप्शन बी आ गया। ठीक है भाई, चाले वो, ठीक है, और कौन सा होमवर्क है भैया, इसके अलावा अगला वाला भी होमवर्क ही है, ये भी होमवर्क है। यदि स्थिर दाब पर एक मोल आदर्श गैस को 0 से 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है, तो इस प्रक्रम में कार्य कितना होगा, बात कर रहा है स्थिर दाब, हाँ सर, स्थिर दाब की बात कर रहा है, कांस्टेंट प्रेशर, सर कांस्टेंट प्रेशर में कार्य का फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है पी डेल्टा वी, पर सर क्वेश्चन में कहीं पर भी पी के बारे में और आयतन के बारे में दिया ही नहीं है, क्वेश्चन में कहीं पर भी आपको प्रेशर और आयतन के बारे में दिया ही नहीं है, कोई बात नहीं सर, दे रखा है तापमान के बारे में सॉरी, आपको दिया है तापमान के बारे में, तो आपको याद होगा लास्ट क्लास में मैंने कहा था कि पे डेल्टा वी को आप लोग एनआर डेल्टा टी भी कह सकते हो, एनआर डेल्टा टी भी कह सकते हो, हाँ सर, अगर एनआर डेल्टा टी इसको कहा जा सकता है, तो उसके हिसाब से भैया देखो, देखो मेरे पास 1 मोल गैस है, तो एन का मान 1 हो गया, आर 8.3 दे रखा है, डेल्टा टी 0 से लेकर 100 तक का तापमान चेंज 100 ही मेरे पास आएगा, गुणा करो 830, ये मेरा पास आंसर हो गया, तो 830 या 8.3 इंटू 10⁻², ऑप्शन कौन सा, सी, ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। हाँ जी सर, देखो यहाँ पर पावर +2 है, पावर -2 है, जल्दबाजी में ये मत कर देना, ठीक है। चलो, ये भी आपका लास्ट क्लास का होमवर्क था, जो नीट 2018 में आया हुआ है, नीट 2018 का सवाल भैया पढ़ के बताओ, सही होमवर्क, इतना ही था क्या, इतना सा होमवर्क, ओ माय गॉड, ठीक है, देख लो सर, डायग्राम से पढ़ रहा है कि हमारे पास ग्राफ के साथ स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन, और वी और टी का ग्राफ है,
सर जब ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है क्या y समानुपाती x होता है? होता है। ग्राफ किस में है? v और t में, तो v समानुपाती t के होगा। बताओ v समानुपाती t किस में आता है? सर v समानुपाती t जो मेरे पास आता है वो किस में आता है? कांस्टेंट प्रेशर में आता है अजी। हाँ सर, हाँ सर। और बोल रहा क्वेश्चन मेरे पास साफ साफ कहता है कि हमारे पास बोला गया कि अवस्था ए से बी तक जाने में गैस द्वारा कार्य और इसके द्वारा अवशोषित ऊष्मा का अनुपात कितना होगा। ध्यान से पढ़ेंगे, क्या कह रहा है कि कार्य का अवशोषित ऊष्मा के साथ अनुपात कितना होगा, ऐसा वो हमसे पूछ रहा है। क्या याद करते हैं, लास्ट क्लास में बताया था कि कांस्टेंट प्रेशर के लिए जो आपका कार्य होता है, जो आपका डेल्टा यू होता है, जो आपका क्यू होता है, इनका अनुपात होता है आर अनुपात सीवी अनुपात सीपी। हाँ 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 सर, ऐसा हमने बताया था क्या? अरे बोलो हाँ कि ना मेरे मुन्ना, बताएंगे। सर हमें बात करनी है डब्लू की और क्यू की, तो ले आएंगे डब्लू बटे क्यू कितना आएगा? आर बटे सीपी आएगा। आएगा, हाँ जी सर। सर कौन सा गैस है? एकल परमाणु गैस है। एकल परमाणु गैस के लिए सीपी का मान कितना होगा? 5/2 5/2 आर होगा। आर से आर काटो, 2 गया ऊपर, 2/5, तो 2/5 ऑप्शन कौन सा? पहला है। ठीक है, हाँ जी। तो यह आपका लास्ट क्लास का होमवर्क था, उम्मीद है आप लोगों ने करा होगा। उसके अलावा हमने रुद्रोष्म क्रम में थोड़ा बहुत पढ़ दिया था मेरे हिसाब से, है ना? रुद्रोष्म थोड़ा बहुत मैंने आपको पढ़ा दिया था। क्या क्या पढ़ाया था इसमें? ठीक है, चलो भाई। हाँ भाई, जानवरों, अब जो अभी तक सो रहे थे, जो लोग अभी तक सो रहे थे, कृपया करके जाग जाएं। ऐसी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मनोकामना है, कृपया मेरी मनोकामना पूर्ण करें देवताओं। जाग जाओ, नहीं जागे हो तो स्वयं को खींच खींच के 3-4 चांटे मार लो ताकि नींद खुल जाए आप लोगों की। मानता हूं कि सुबह सुबह उठ के फिजिक्स जैसा सब्जेक्ट पढ़ने में जोर तो आता होगा, और वो भी ऐसा चैप्टर जिसमें इंटरेस्ट थोड़ा कम आता है, पर भाई क्या करें, सिलेबस का हिस्सा है, पढ़ना तो पड़ेगा, है ना? तो कृपया करके आंखें खोलो, ना खुले तो आंखों में उंगली मार दो, कोई दिक्कत नहीं है, और अपने आप को जगा लो। ठीक है, थोड़ा सा एक्टिव हो जाओ। चाय ले लेता हूँ, बड़े चाय से तो आंख जल जाएगी भाई, चाय से आंख जल जाएगी, चाय आंखों में डालेगा जल जाएगी, ऊपर से थोड़ा चिपचिपा हो जाएगा, चिपचिपा कपड़े वहां पे चीटियां जाएंगी, समझ रहा है? पानी डोले, पानी 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 पानी, ठीक है, चाय नहीं, पानी पानी पानी, आंखों में पानी डालो। और वैसे भाई आजकल बड़ी महंगाई हो रखी है। आज से कुछ साल पहले एक गाना आया था, मोरे सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन खाया जात है। समझ रहे हो? बात सुनो, हमने लास्ट क्लास में बता रुद्रोष्म बारे में। रुद्रोष्म को, सर मैं अपने घर में चींटियों से परेशान हूं, आपके घर में है क्या? हाँ भाई, सभी घर में होती है। बात सुनते हैं, हमने से लास्ट क्लास में कहा था कि रुद्रोष में क्या होता है, मेरे पास सिस्टम में किसी प्रकार का ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है। तो ऐसी अवस्था में क्या होता है, मेरे पास जो डेल्टा यू होता है वो आपके डब्ल्यू के ऋणात्मक के बराबर आता है। हाँ सर, तो हमने कहा था अगर आयतन बढ़ता है तो गैस का प्रसार होता है, आने वाला कार्य धनात्मक होता है, कार्य धनात्मक होता है तो मेरे पास क्या होता है, आपका डेल्टा यू कैसा आता है? नेगेटिव आता है। नेगेटिव मतलब क्या होता है? तापमान का कम होना होता है। हमने कहा था अगर आयतन मेरे पास कम हो रहा हो, संपीड़ित हो रहा हो, तो कार्य कैसा? ऋणात्मक होता है, और डेल्टा यू कैसा आता है? धनात्मक आता है, और तापमान बढ़ जाता है। ठीक है, ये बात हमने लास्ट क्लास में की थी। सर मेरे फ्रेंड आंखों में, सर मेरी फ्रेंड आंखों में गुलाब जल डालता है, साले के तेजाब डाल, तेजाब आंख दिखाता है साले, तेजाब डाल, तेजाब मस्त। मैं कह रहा हूं आंखों में डालो बढ़िया मस्त, एकदम ताजा ताजा फ्रेश फ्रेश तेजाब, आंखें चमक उठेंगी, आदमी बोल उठेगा, सॉरी बोलेगा नहीं, चीख उठेगा, आदमी चीख पड़ेगा, आंखें बोल पड़ेंगी, समझ रहे हो? फिर लोग उसको देख के बोलेंगे, डूबा डूबा रहता हूँ आंखों में तेरी। ये बात तेजाब बोलेगा फिर।
दीवाना बन गया हूं मैं चाहत में तेरी। अच्छा सुनो, ये हम पढ़ चुके हैं। हाँ सर, अब इसके आगे थोड़ी बात करते हैं, बात सुनेंगे। रुद्रोष प्रक्रम की हमारे पास क्या है, एक सामान्य समीकरण में रखी है। हाँ एकदम सही बात है। पीवी की पावर गामा बराबर कांस्टेंट, मेरे पास क्या होता है, रुद्रोष प्रक्रम का सामान्य समीकरण होता है। ठीक है, इसकी हेल्प से आप लोग रुद्रोष प्रक्रम में दो पोजीशन को, दो स्टेट को आपस में कंपेयर कर सकते हो, है ना। दो स्टेट को आपस में कंपेयर कर सकते हो, दो अवस्थाओं का आपस में कंपेरिजन कर सकते हो। मतलब कि प्रारंभिक अवस्था पे प्रेशर आयतन, दूसरी अवस्था पे प्रेशर और आयतन, इससे आप लोग उनमें आपस में संबंध निकाल सकते हो, जो आपसे पूछे वो निकाला जा सकता है। पर जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन में आपको हर बार प्रेशर और वॉल्यूम ही दे, जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन में आपको हर बार प्रेशर और वॉल्यूम ही मिले, कभी कभार आपको चीजें चेंज करनी पड़ जाती है। समझो, अगर मान लो मुझे संबंध चाहिए किसका, पी का टी के साथ, है ना, मुझे क्या चाहिए, मुझे प्रेशर का संबंध चाहिए टेम्परेचर टी के साथ, पर सर उसमें तो वॉल्यूम है, उसमें तो वॉल्यूम है, कोई बात नहीं। हमारे पास क्या होता है भैया, आदर्श गैस समीकरण होता है पीवी बराबर कितना होता है, एनआरटी होता है। सर मेरे को क्या है, मुझे यहां से वी को हटाना है। अगर वी को हटाना है, देखना एन और आर तो कांस्टेंट होते हैं, तो P इंटू वी समानुपाती टी की होता है। P को भेज दो वहां नीचे, तो V कितना, T बटा P के समानुपाती आएगा। हाँ सर आया। इसको उठा के आप लोग इसमें डाल सकते हो, तो P V की पावर गामा, सर V कितना है, T बटा P की पावर गामा है, इक्वल में क्या है, कांस्टेंट, देख पा रहे क्या। हाँ सर, P और P को लेंगे साथ में, भाई P तुम्हारे पास पावर एक है, हाँ है, तेरे पास कितना गामा है, लेकिन तो डिवाइड में ऊपर आएगा तो माइनस में होगा, और T के पास गामा है, यस सर, ये कितना हो गया समीकरण। ये P और T का संबंध आ गया है रुद्रोष्म प्रक्रम के लिए। रुद्रोष्म प्रक्रम के लिए P और T का संबंध आ चुका है, बोलो हाँ के ना। सर 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 एक छोटी सी समस्या है, यहां तक तो ठीक था, डायरेक्ट कैसे कर दिया। अरे मास्टर देखी ना यार, क्या कह रहा हूं तेरे से, सुन तो ले। देख ये P ऊपर है, इसकी पावर एक है, ये P डिवाइड में है गामा के साथ, जब ये ऊपर जाएगा तो इसकी पावर होगा ना माइनस में, अरे हाँ सर इसकी पावर माइनस में हो जाएगा। ये मेरे पास पावर क्या है, माइनस में हो जाएगा भैया, P की पावर गामा ऊपर गया, एक माइनस गामा, सर सही है। मान लो सेम 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 टू सेम, हम कह रहे हैं कि इस बार मेरे को संबंध चाहिए, मेरे को संबंध चाहिए किसका, V का T के साथ, V का T के साथ संबंध चाहिए, V का T के साथ संबंध चाहिए। आ जाओ मेरे लाल। सर संबंध का मतलब क्या होता है, रिश्ता रिश्ता रिश्ता, वो रिश्ता जो तुम्हारा तो नहीं हो पाएगा, ठीक है, बात समझो। तो पीवी बराबर एनआरटी होता है क्या, होता है। फिर से वे कहानी, P इंटू वी समानुपाती कितना होता है, टी के होता है। संबंध चाहिए V और T का, संबंध चाहिए V और T का, P मेरे को नहीं चाहिए। अच्छा ऐसे, तो एक काम करो, यहां से P का समानुपाती होगा T बटा V के, इस चीज को इसमें डालो, तो P का मान T बटा V, और V की पावर गामा है भैया। हमने कहा भाई V, तुम भी V, हम भी V, लेकिन तुम डिवाइड में हो, ऊपर लेके जाओ, तो T V की पावर गामा तो पहले था, पावर 1 ऊपर आएगा, -1 बन जाएगा, ये हो गया कांस्टेंट, ये समीकरण हो गया। आय हाय, तो क्या इनको याद करने की आवश्यकता है, नहीं, निकाल सकते हो, निकाला जा सकता है। बाकी हाँ अगर याद कर लो तो आपकी मर्जी, भाई सर हमसे नहीं निकलता है, हमारे बस की बात नहीं है, तो याद कर लेना, याद करना, मेरी तरफ से कोई आपत्ति नहीं है, आप लोग उसको याद कर सकते हो, आई हैव नो प्रॉब्लम्स। क्लियर है क्या बॉस, हाँ जी मास्टर, मेरे हिसाब से इसमें कोई समस्या नहीं होगा, एकदम सीधा सिंपल सरल सा पॉइंट होता है। हम लास्ट क्लास में बता चुके हैं कि रुद्रोष्म प्रक्रम जो होते हैं वो काफी तेज होते हैं, काफी फास्ट होते हैं, इतना फास्ट कि भाई साहब सिस्टम और सराउंडिंग को मौका ही नहीं मिलता बातचीत कर पाने का, उष्मा का आदान प्रदान कर पाने का, बहुत फास्ट होता है। ठीक है भैया, सवाल बताओ। सवाल भैया एक तो मेरे पास ऐसा बन जाता है, एक सवाल तो ऐसा बन जाता है, बोला गया कमरे के ताप पर एक द्विपरमाणुक आदर्श गैस रुद्रोष्म प्रक्रम से गुजरता है, इस प्रक्रम के लिए तापमान और आयतन का संबंध बोला गया, तो x कितना होगा, साफ साफ बोलता है, कौन है भैया, रुद्रोष्म, क्या है, रुद्रोष्म। अच्छा, इसके हिसाब से समीकरण ये आ रही है, क्या हम भी निकाल सकते हैं सर, बिल्कुल निकाल सकते हैं, हमें जो पता है वो ये पता होता है, हाँ जी सर, हमें किस में चाहिए, टी और वी में चाहिए, मुझे पी नहीं चाहिए। अच्छा,
तो आदर्श गैस के हिसाब से पीवी समानुपाती टी होता है। मेरे को पी नहीं चाहिए तो पी होगा टी बटा वी के समानुपाती, इसमें चिपका दूंगा। तो टी बटे वी, वी की पावर गामा इक्वल में कांस्टेंट, पावर एक को लूंगा ऊपर, तो टी वी की पावर गामा माइनस एक बराबर कांस्टेंट। अच्छा है, अच्छा है, ये आ गया। तो जो दिया हुआ है और जो निकाला है वो दोनों को देखो। हाँ सर, हमें क्या करना है, एक्स निकालना है, तुलना करो। ये एक्स होगा तो हमारा एक्स ये बनेगा। तो एक्स का वैल्यू है भैया गामा माइनस एक। अच्छा है सर। सर कौन सा गैस है? सर गैस है मेरे पास द्विपरमाणवीय। द्विपरमाणवीय याद करते हैं सर, द्विपरमाणु क्या होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना, 5 होता है। गामा का फॉर्मूला जिनको पता हो भैया कितना, 1+2/f होता है। हाँ हाँ हाँ, तो कितना बचेगा, 7/5 आएगा। लेके आओ 7/5 माइनस का 1, 2/5। वाओ, आंसर आ गया। वाह नाइस, आया क्या? चलो भाई, डन है मामला। चलो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ, पढ़ के बताओ। रुद्रोष्म प्रक्रम के दौरान एक गैस का दाब उसके आपेक्षिक तापमान के समानुपाती है। समझो, उसका जो दाब है वो तापमान के समानुपाती है। तो गैस का गामा कितना होगा? सो घन के, ऐसा वो कह रहा है, ऐसा वो कह रहा है कि मेरे पास जो प्रेशर है, प्रेशर जो है वो तापमान की पावर 3 की समानुपाती। तो बताओ गामा कितना होगा? शुरू हो जाओ, शुरू हो जाओ। देखो भैया, रुद्रोष्म बोल रखा है, रुद्रोष्म के लिए संबंध दे रखा है पी और टी का, निकालो, सोल्व करो, तुरंत पाओ, चालू हो जाओ। भाई दो ऑप्शन आया अब तक, दो बच्चों का आंसर आया, दोनों का अलग अलग आया है। अब या तो दोनों सही है, नहीं, या तो दो में से एक सही है, या दोनों गलत हो। करो भाई करो। समय की भारी कमी होने के कारण मास्टर अब खुद करेंगे, बच्चों पर से विश्वास उठ चुका है। आइए शुरू करते हैं। सर, हम जानते हैं कि पीवी की पावर गामा होता है, संबंध दे रखा है पी का टी के साथ। ओके, तो पीवी समानुपाती टी होता है, तो वी मेरे को हटाने का, टी बटा पी आएगा। बोलो हाँ कि ना? हाँ सर। रखा पी, टी बटा पी का पावर कितना, गामा है, इक्वल में क्या है, कांस्टेंट है। अब पी पी को रखेंगे साथ में, भाई पी की पावर एक तो पहले ही था, गामा जाएगा ऊपर, माइनस गामा, ये होगा कितना, टी इक्वल में कितना, कांस्टेंट। पर सर समस्या ये है, उसने टी की पावर 3 लिखा हुआ है, पी की पावर कितना भाई, एक है, पी की पावर एक है, तो भैया हमें भी थोड़ा वैसा काम करना पड़ेगा। एक काम करते हैं, सबसे पहले तो इस टी को इधर लाते हैं। तो P की पावर एक माइनस गामा कितना होगा, C इंटू टी की पावर माइनस गामा। समझ रहे हो क्या? टी की पावर गामा को उस तरफ ले गया भैया, कितना, पावर माइनस गामा हो गया। हाँ सर। सर यहाँ पावर एक है, हमें भी एक करना है, तो एक काम करो, इस पावर का दोनों तरफ भाग कर दो। पावर का भाग किया, ओके सर, गामा अपॉन 1 माइनस गामा होगा। बोलो हाँ कि ना? हाँ जी सर।
अब देखो क्या शक्ल मिलता है, क्या P समानुपाती है T की पावर माइनस गामा अपॉन 1 माइनस गामा। हाँ सर, अब इनकी शक्ल आपस में मिल जाता है। शक्ल मिल चुका है, शक्ल मिल चुका तो चेक कर लो, शक्ल मिल चुका है चेक कर लो। ये पावर 3 है, ये कितना मेरे पास आया, माइनस गामा अपॉन 1 माइनस गामा। क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए तो 3 माइनस 3 गामा इक्वल में कितना, माइनस गामा। यहां पे लाया 3 बराबर कितना, 2 गामा हो जाएगा। और गामा कितना है पास, 3/2, बोलो कितना, 1.6 नहीं 1.5, 1.5। तो 1.5 ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। तो प्रिंस कुमार माली जी एकदम बढ़िया, एक नंबर बालक। सर इतना मुश्किल सवाल, मुश्किल नहीं है, कार्टून हो देखो एक बार देखो, कहीं डाउट है इस पे। अरे जानवरों है ना तो कह सकते हो, कोई डाउट है क्या इसमें। आया है, आया है। तो जानवर करते क्यों नहीं हो फिर लोग, नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे है ना, नहीं बोलेंगे। कैसन कैसन बा जानवर है भाई साहब, किस किस किस्म के जानवर हो तुम लोग। करो, एक मौका और दिया तुम लोगों को। इतना कहाँ माइंड में आता है बेटा, माइंड में लाना पड़ेगा। इतना कहाँ माइंड में आता है, माइंड में बेटा लाना पड़ेगा। माइंड में नहीं लाओगे तो कॉलेज की लिस्ट में नाम भी नहीं आएगा फिर बेटा। दिमाग को बेटा लगाना पड़ता है ना, दिमाग बेटा लगाना पड़ता है। आपको उस हिसाब से सोचने की आदत डालनी पड़ेगी हर बार। ऐसा मत सोचो कि भाई डायरेक्ट फॉर्मूला बेस आएगा, है ना, इजी इजी क्वेश्चन आएंगे। नहीं बेटा, थोड़ा सोचने पे दिमाग लगाओ, थोड़ा जोर डालो उस चीजों पे। आप पहले ये मत सोचो कि भैया बहुत आसान है कर लेंगे, ना ना ना, सोच को चलो कि भैया अपने को सोचना है, सवाल है। सवाल पढ़ूं, सवाल दे रखा है, 1 मिलीमीटर क्यूब की गैस को एक वायुमंडलीय दाब और 27 डिग्री सेल्सियस से 627 डिग्री सेल्सियस तक संपीड़ित किया जाता है। रुद्रोष्म परिवर्तन में अंतिम दाब कितना होगा। प्रारंभिक दाब है, प्रारंभिक तापमान है, अंतिम तापमान है, संपीड़ित किया गया है। तो हमसे अंतिम दाब हमसे पूछा गया है। अंकित शेरशाह ने आंसर दिया भैया, ए। अंकित साहब ने जवाब दिया है। बालकों इतना टाइम थोड़ी लगता है यार। चलो मैं कर देता हूं। यहां देखो भैया, अपने को मेरी आवाज दो दो बार गूंज रही है तो कोई बात नहीं बेटा, आवाज ये तो गूंज रही है। एक वायुमंडलीय दाब है, प्रारंभिक तापमान 27 डिग्री सेल्सियस मतलब कितना, 600 केल्विन होगा। 273 जोड़ दोगे, अंतिम तापमान 627 है, 273 जोड़ो कितना बचेगा, 900 आ जाएगा। हाँ जी सर, बात कर लेते हैं। अपने को संबंध चाहिए प्रेशर का तापमान के साथ, क्योंकि भैया एक तो तापमान दे रखा है और प्रेशर मुझसे पूछा गया। हाँ सर, तो पीवी की पावर गामा बराबर कांस्टेंट होता है, अपने को आयतन नहीं दे रहा है, तो पीवी समानुपाती टी होता है। तो हमने क्या करा, हमने वी को लिखा है टी बटा पी, इसमें डालेंगे तो ये रहा कांस्टेंट। अच्छा है सर, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बात कर लेते हैं। पी को लेंगे एक साथ तो पी की पावर कितना, 1 माइनस गामा, टी की पावर गामा इक्वल में कितना, कांस्टेंट। हमें करनी है तुलना दो केस की, तो भैया आओ तुलना कर लेते हैं, तुलना कर लिया जाए। प्रेशर P1
1 माइनस गामा, टेम्परेचर T1 पावर गामा, प्रेशर P2 1 माइनस गामा, टेम्परेचर T2 पावर गामा। ठीक है भैया, प्रेशर P1 कितना, 1 एटमॉस्फेयर 1 माइनस गामा चलेगा। तापमान T1 300 पावर गामा। P2 मेरे को नहीं पता है, T2 कितना मेरे पास आपका 900 है, पावर कितना गामा है। भाई इसको ले आते हैं पहले इस तरफ, ठीक है। तो कितना बचा है, P2 की पावर 1 माइनस गामा इक्वल में कितना हो गया 300 बटे में 900 पावर में कितना गामा है। ठीक सर, हमें प्रेशर निकालना है तो उसकी पावर को हटाना पड़ेगा, तो जिसकी पावर में उसका वहां पे भाग कर दूंगा, तो P2 इज इक्वल टू काटो पे कितना 1/3 आएगा, 1/3 का पावर गामा अपॉन 1 माइनस गामा। ठीक है भैया, अब आपको गामा क्वेश्चन में पता होगा कितना 1.5 दे रखा है, 1.5 तो 1/3 का पावर गामा 1.5 डिवाइड में 1 माइनस 1.5 पॉइंट का 5 आएगा, पावर को भी काटो कितना 3 मेरे पास बन गया है ना। रुको, ये माइनस का 0.5 आएगा, अरे नहीं ये माइनस का 0.5 आएगा। ठीक है, जब काटोगे तो 1/3 की पावर माइनस का 3 होगा। ठीक है, पावर माइनस में तो टर्म मेरे पास उल्टा हो जाएगा, तो 3 के पावर कितना 3 हो जाएगा, कितना पास होगा 27, 27, 27 ऑप्शन ए। ठीक है, क्या ये पार्ट क्लियर है भैया, तो थोड़ी सी मेहनत लगती है, हाँ कर सकते हो। ठीक है, चलो आगे बढ़े आगे बढ़े। ऐसा क्वेश्चन मेरे पास ये है, आप लोग उसको ट्राई कर लेना। इस बार आपको क्वेश्चन में क्या है, इस बार क्वेश्चन में आपको एक परमाणविक गैस बोला गया है, रुद्रोष्म परिवर्तन बोला गया है, आयतन मेरे पास क्या है प्रारंभिक का 1/8 कर दिया, मतलब आयतन को आपने V से V/8 कर दिया। तो बोलता है मेरे पास कि गैस का अंतिम दाब कितना होगा, ये बोला ना, तो गैस दाब हो जाता है कितना गुना, मेरे पास दाब आपका क्या है, दाब में कितना परिवर्तन मेरे पास आता है, तो ये आपसे पूछा गया है, ये आपके लिए होमवर्क है, ट्राई कर लीजिएगा। ठीक है, अगला अगला अगला, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, ये भी आपका होमवर्क में डाल देते हैं। सेम तो नहीं आ गया, ये सेम तो नहीं हो गया, 1/8 8/27, हाँ ये भी आपका होमवर्क है। इस बार आपको तापमान का और आयतन का संबंध निकालना है। भाई कर लोगे क्वेश्चन, ये कर लोगे कि करवाऊं, जानवर बताओगे, कर लोगे या करवा दूं, कर लोगे ना, हाँ करेंगे। ये पढ़ो, एक गैस गामा बराबर 1.5 को अपने प्रारंभिक आयतन से 1/4 तक अचानक संपीड़ित किया जाता है। क्वेश्चन में कहीं बोला नहीं कि रुद्रोष्प्रक्रम है ना, क्वेश्चन में कहीं बोला नहीं कि मेरे पास रुद्रोष्प्रक्रम, उसने बोला है कि हमने अचानक संपीड़ित कर दिया है, तो अचानक वाले केस में आप उसको रुद्रोष मान के चलोगे। अच्छा, तो गामा का मान दे रखा है, आयतन को 1/4 तक संपीड़ित किया गया है, तो मेरे पास अंतिम और प्रारंभिक दाब का अनुपात पूछा गया। सिंपल सा कैसे, तो पीवी की पावर गामा होता है रुद्रोष्म, इसके हिसाब से P1 V1 गामा, P2 V2 पावर गामा, हमें चाहिए क्या दाब का अनुपात, तो अंतिम दाब बटे प्रारंभिक दाब कितना पास आएगा, V1 बटे V2 का पावर कितना गामा मेरे पास होगा। चल जाएगा क्या, हाँ जी सर। देखो भैया, आपका प्रारंभिक दाब प्रारंभिक आयतन कितना V है, अंतिम कितना 1/4 है, पावर कितना है पास 1.5, 1.5 मतलब होता 3/2, V से V काटा, 4 गया ऊपर, 4 की पावर 3/2 याद है तुम्हें, 3/2 में पहले पावर 2 को सोल्व करते हो तो घनमूल सॉरी 4 का वर्गमूल कितना 2 बनेगा, पावर 3 बचेगा, कितना पास 8 आएगा, 8 8 8 कितना बचा, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी आ रहा भैया, डी तो आ रहा है, डी आ रहा डी आ रहा, डी डी डी। सुनो, उसने अंतिम बटा प्रारंभिक पूछा है, अंतिम बटे प्रारंभिक पूछा है, तो डी आंसर आएगा। उसने अंतिम बटे प्रारंभिक पूछा है, ठीक है, आपने प्रारंभिक बटा अंतिम कर दिया होगा, आपने P1 बटा P2 निकाला होगा तो 1/8 आ रहा होगा। ठीक है, ठीक है भैया, हाँ जी साहब, ये तो कर ही लेंगे अब। सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन, और
ठीक है, अब सुनो यहाँ पे, छोरा मार खाओ बार तू। ठीक है, सुनो, नोट, लास्ट क्लास में हम हर एक प्रक्रम के लिए कार्य, ऊष्मा और आंतरिक ऊर्जा का परिवर्तन बता रहे थे। हमने कहा कि देखो, डेल्टा यू तो दुनिया जहान के लिए सेम होता ही है, एनसीवी डेल्टा टी होता है क्या सर? सीवी कितना होता है? F/2 होता है, तो F/2 R डेल्टा टी F/2 NR डेल्टा टी बन जाता है। हाँ जी सर, और आपको याद होगा तो सीवी मैंने गामा के पदों में भी लिखवाया हुआ है। सीवी को मैंने गामा के पदों में भी लिखवाया हुआ है। सबको बताया, याद करते हैं कितना बस था, R अपॉन गामा -1। आपको याद होगा, अगर वो वैल्यू यहां पे डाल दूं तो यही फॉर्मूला कितना जाएगा आपका, NR डेल्टा टी अपॉन गामा -1, NR डेल्टा टी अपॉन गामा -1। ठीक है, क्या NR डेल्टा टी को आप लोग कह पाओगे P2 V2 माइनस P1 V1 बटे गामा -1? शाबाश, ठीक है, चल जाएगा। हाँ हाँ सर, ये बात हमें बहुत अच्छे से याद है, आपने हमें बताया हुआ है। देख लो भैया, हाँ सर जानता हूं। और रुद्रोष्म प्रक्रम में हमने साफ साफ कहा है कि रुद्रोष्म प्रक्रम में आप ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं करते हो, तो आपका जो W होता है वो माइनस का डेल्टा U आता है। तो मेरे पास जो भी फॉर्मूला डेल्टा U के हैं वो सब मेरे पास यहाँ पे यूज हो जाते हैं। तो W मेरे पास कितना है, माइनस का NCV डेल्टा T लिखा जा सकता है, या माइनस का आपका F/2 NR डेल्टा T लिखा जा सकता है, या फिर माइनस का आपका NR डेल्टा टी अपॉन गामा -1 कर सकते हो। इस माइनस को अंदर ले आओ, इस माइनस को अंदर ले आए तो आपको वो फॉर्मूला मिल जाएगा जो अभी मैं डेराइव करने वाला हूं, 1 माइनस गामा बन जाएगा। सही है, बोलो हाँ कि ना, है ना, चल जाएगा। और सेम कहानी इसके लिए बन जाए, कितना बचेगा, P2 V2 माइनस P1 V1 अपॉन 1 माइनस गामा। ये लो, ये मेरे पास के फॉर्मूले बन जाते हैं। तो इस चैप्टर में फील नहीं आ रही बेटा, फील कहां से लाऊं इसका, भाई मैं पढ़ा सकता हूं, इसकी फील कहां से लाऊं ये बेटा, क्योंकि चैप्टर आपका है ही फॉर्मूला बेस, चैप्टर फॉर्मूला बेस, तो फॉर्मूला याद रखने पड़ेंगे, फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, और उसमें कुछ है भी नहीं। ठीक है भैया, तो W का फॉर्मूला मेरे पास आ गया। हाँ सर, सेम टू सेम फॉर्मूला, बस माइनस के साथ एक्स्ट्रा है। लेकिन फिर भी अगर मन में दिल्ली ख्वाहिश है कि सर हम तो कार्य का फॉर्मूला डिराइव करेंगे, तो भाई देखो, हम जानते हैं कि रुद्रोष्म प्रक्रम के लिए, अबे गिरे हुए पेन, ओ माय गॉड, ओ बत्तरी, कौन था ये, चटपटी फोड़ा कोई आसपास। बात सुनो, रुद्रोष्म के लिए क्या हम जानते हैं कि मेरे पास क्या होता है, पीवी की पावर गामा बराबर कांस्टेंट होता है, और कार्य का फॉर्मूला होता है भाई इंटीग्रेशन कितना, पीडीवी होता है। हाँ होता है, तो मैं पी की वैल्यू, यहां से पी का वैल्यू कांस्टेंट सी वी की पावर माइनस गामा यहां पे रखूं, तो आने वाला डब्ल्यू इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी वी की पावर माइनस गामा इंटू डीवी करेंगे समाकलन, स्थिति 1 से लेकर 2 तक के लिए। अच्छा सर, सी तो कांस्टेंट बाहर निकाल लूंगा, वी की पावर गामा, वी की पावर माइनस गामा प्लस का 1 डिवाइड में माइनस गामा प्लस का 1, ये क्या होगा, समाकलन होगा। सर कैसे किया, ये हमने किया है इस प्रकार से कि भाई x की पावर n जो होता है, x की पावर n प्लस 1 बटा n प्लस 1, इसका समाकलन बन जाता है, इसका समाकलन बन जाता है। हाँ बेटा कर सकते हैं, ठीक है बेटा। प्रिंस कुमार लिखा तो है, P2 V2 P1 V1 1 माइनस गामा लिखा तो है ना, ना 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 ना, 1 माइनस गामा बेटा, 1 माइनस गामा, ठीक है, यहां ध्यान देंगे। यहां देखो, तो मेरे पास क्या है, अपने को रखना है लिमिट कहां से कहां तक, 1 से लेकर 2 तक। पर बात समझे, हमारे पास क्या है, v की पावर, देखो c इंटू v की पावर गामा, तो v की पावर माइनस गामा को रखा अलग, v की पावर 1 को रखा अलग, डिवाइड में माइनस गामा प्लस 1 मतलब कि -1 माइनस गामा, लिमिट 1 से लेकर 2 तक। भैया आराम से देख लेना, चीजें समझ लेना, क्योंकि ये चीजें आपको कहीं ना कहीं जरूरत पड़ सकती है अगर एग्जाम में थोड़ा टिपिकल मेरे पास आ गया तो। जरा इस बात को ध्यान देंगे, जरा इस बात को ध्यान देंगे, प्लीज जरा फोकस करिएगा, क्या कह रहा हूं,
तो यहां तक तो काम हर कोई कर लेता है, पर ध्यान देंगे क्या C इंटू वी की पावर माइनस गामा, सी इंटू वी की पावर माइनस गामा, क्या ये प्रेशर P के बराबर होता है? हाँ हाँ, C इंटू वी की पावर कितना माइनस गामा प्रेशर P के बराबर होता है। तो W यहाँ पे कितना होगा भैया? ये हो गया P, V की पावर एक बचा हुआ है, डिवाइड में कितना 1 माइनस गामा है। लिमिट कहां से कहां तक? 1 से लेकर 2 तक जाएगा। हाँ सर, तो किया गया कार्य पहले आपकी अपर लिमिट P2 V2 माइनस लोअर लिमिट P1 V1 डिवाइड में कितना 1 माइनस गामा। ये वही फॉर्मूला बनकर आ गया जो आपने डिराइव किया है। सर P2 V2 को आप लोग ना NRT2 कह सकते हो, इसको कितना NRT1 कह सकते हैं। डिवाइड में कितना 1 माइनस गामा बनेगा। तो इसको अगर हमने NR ले ले कॉमन, NR कॉमन लोगे तो T2 माइनस T1 कितना डेल्टा T बनेगा, अपॉन में 1 माइनस गामा बनेगा। ओके सर, R अपॉन 1 माइनस गामा CV का उल्टा आता है ना, तो पास क्या है? तो आप उसको पाओगे माइनस का NCV डेल्टा T। ये लो, तो वही सारे फॉर्मूले हमने डिराइव भी कर दिए। हो भी सकता है, मैं देख लो कैसे क्या है। कार्य का जनरल फॉर्मूला होता है समाकलन पीडीवी का। हमारे पास क्या है, पी और वी दोनों चेंज हो रहे हैं। अगर दोनों चेंज हो रहा है तो हमने क्या किया, पी का वैल्यू यहां से उठा के यहां पे डाला, समाकलन करा, फिर हमारे पास समीकरण आई कुछ इस तरह से। कांस्टेंट सी को लिया अंदर, वी की पावर दो दो है तो टुकड़े में तोड़ दिया, वी की पावर माइनस गामा अलग, वी की पावर एक अलग। C इंटू वी की पावर माइनस गामा यहां से कितना P के समान आता है, तो P रखा, यहां V बचा, तो PV बटे में एक माइनस गामा। लिमिट रखा पहले अपर लिमिट P2 V2, फिर रखा लोअर लिमिट P1 V1 डिवाइड में कितना 1 माइनस गामा। इसमें किसी को कोई समस्या है क्या भाई? इसमें किसी को किसी प्रकार की कोई समस्या हो, टेंशन हो, दुख दर्द हो, जल्दी बताओ फटाफट से, टाइम कम है। अरे भाई जल्दी बताओ, हाँ या ना, तुरंत प्रभाव से बता दो। चलेगा? चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। वैसे है तो डायरेक्टली फॉर्मुला बेस ही, फॉर्मुला बेस्ड तो जो जवाब दो, बताओ क्या आंसर आएगा? 2008 बोला गया है। रुद्रोष्म प्रक्रम के लिए किया गया कार्य कितना होगा? रुद्रोष्म प्रक्रम के लिए किया गया कार्य हमारे पास कितना होगा? जल्दी बता दो फटाफट से। कितना आएगा? भी आएगा? हमने कहा था कि सर रुद्रोष्म में ना क्यू कितना जीरो होता है, तो आने वाला W माइनस ऑफ डेल्टा यू होगा। वो कितना होता है? तो होता है NCV डेल्टा T होता है। बड़े तो माइनस बाहर NCV T2 माइनस T1 होता है। बहुत बढ़िया, इस माइनस को ले लेंगे अंदर, तो NCV T1 माइनस T2। वाह सर, सवाल बढ़िया है, लेकिन बच्चे इसमें गड़बड़ कर जाते हैं। बच्चे इसमें अक्सर गड़बड़ कर जाते हैं, सोच नहीं पाते इतना। यहां देख लो, IIT JEE 2011, और जेई का मतलब यहाँ पे एडवांस है, जेईई का मतलब यहाँ पे क्या एडवांस का क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ते हैं। एसटीपी पर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, एसटीपी पर स्थित 5.6 लीटर हीलियम गैस को रुद्रोष्म प्रक्रम द्वारा 0.7 लीटर तक लाया जाता है। साफ साफ पढ़ते हैं, क्वेश्चन में क्लियर बोल रहा है कि हम इसको 5.6 लीटर से 0.7 लीटर तक लेकर आए हैं, ठीक है। आरंभिक तापमान को T1 माना जाए तो इस प्रक्रम में किया गया कार्य कितना होगा? इस प्रक्रम में किया गया कार्य मेरे पास कितना होगा? सर ये कैसे किया जाए? IIT जी का सवाल है, और यकीन मानो आप लोग कर सकते हो। सर प्रक्रम क्या है? रुद्रोष्म में। सर रुद्रोष्म के लिए क्या मैंने कार्य का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है? हाँ सर, पढ़ा तो हुआ है, पढ़ा तो हुआ है। सर कितना था वो? P2 V2 माइनस का P1 V1 बटे में एक माइनस गामा था। हाँ सर, एक माइनस गामा था, पता है? हाँ सर, मेरे पास क्या है ना, जो भी है देख लेंगे, ठीक है। अब कितना है ये आपका NR डेल्टा T बन जाएगा, अपन में कितना 1 माइनस गामा बन जाएगा, 1 माइनस गामा बन जाएगा। बोलो हाँ के ना?
ठीक है सर, गैस कौन सा है? हीलियम गैस है। क्या हीलियम होता है एकल परमाणु, तो एफ कितना होता है? 3 आता है। तो गामा कितना? 1+2/f बनता है। हाँ सर। तो 1+2/3 कितना बचेगा? 5/3। बोलो हाँ के ना? सर गामा पता है सर, सब कुछ ही पता चल पा रहा है, खाली ना, खाली मुझे ना एक चीज मिल जाए। क्या? अंतिम तापमान। प्रारंभिक तो सुन रखा है, अंतिम तापमान मिल जाए तो मामला ही सेट हो जाए, मामला ही सेट हो जाए। क्योंकि मुझे ना अंतिम तापमान नहीं पता है, मुझे अंतिम तापमान नहीं पता। सर कैसे कराएं, कैसे किया जाए, कैसे किया जाए? भाई देख पा रहे हो ना, रुद्रोष्पक्रम है, गांव मेरे को पता होता है। अपने को क्या है? अपने को चाहिए तापमान, तापमान चाहिए और जानकारी दे रखी है आयतन के बारे में। अरे हाँ, तो पीवी की पावर गामा होता है। हाँ सर, पी को लिख दिया टी बटा वी, वी की पावर गामा इक्वल में कांस्टेंट टी की पावर टी, वी की पावर कितना? गामा -1 कितना? कांस्टेंट हो गया। अपने को चाहिए टेम्परेचर, अंतिम तापमान में देखना T2 V2 गामा -1, T1 V1 गामा -1। T2 निकालने का है तो T1 V1 बटे V2 का पावर कितना? गामा -1 कर देते हैं। T1 को T1 रहने दो। V1 कितना है मेरे पास? 5.6 है। ये कितना पॉइंट का? 7 है। पावर कितना? गामा -1, 1/3 चल जाएगा। ये भाग कितनी बार में जाएगा? 7 7 49 8 7 56, 8 बार में है ना, 8 बार में जाएगा। 8 बार में कट गया। 8 का घनमूल कितना होता है? 2 होता है। बहुत बढ़िया, 2T1 आ गया, उठा के डालो, डालो डालो भैया। एन मोल इसने रखे क्या? मोल हालांकि क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है, हालांकि क्वेश्चन में क्या है, अपने को मोल दिया हुआ नहीं है तो मोल निकाल सकते हैं, बड़ी बात नहीं है, है ना? मोल निकाला जा सकता है। T2 4 आ रहा है, 4 कहां गया तेरा? क्या कर रहा है भाई? 4 कहां से आया? ओ सॉरी सॉरी सॉरी, आई एम सॉरी, मैं 2/3 है, सॉरी, 2/3 है भैया। तो T1 है, 8 का घनमूल कितना? 2 बनेगा, पावर 2 कितना पास होगा? 4T1, 4T1। ठीक है, चल जाएगा 4T1 4T1 4T1। ठीक है, और सर अपने को मोल भी नहीं रखे तो मोल निकाल सकते हो। मोल क्या होता है? STP पर निकाल सकते हैं क्या? कि दिया गया आयतन बटे 22.4। हाँ सर, इससे मुझे आयतन आपको मोल मिल जाएगा। इससे आपको क्या है? मोल मिल जाएगा। तो काटो पॉइंट से पॉइंट, कितना जाएगा? 4 बार में 4 6 24, हाँ 4 बार में 1/4 आएगा। तो नंबर ऑफ मोल्स 1/4। आर है गैस नियतांक डेल्टा टी, अंतिम तापमान 4T1, प्रारंभिक कितना? T1 अपन में 1 माइनस गामा, 1 माइनस गामा, तो 1 माइनस 5/3। सही कराओ ना? क्या तो भाई ठीक ही है, जो भी है वैल्यू निकल जाएगी, है ना? 1 माइनस गामा कितना बचेगा? माइनस का 2/3 आएगा, माइनस का 2/3 आएगा। देख लो 1/4, ये रहा आर, ये कितना? 3T1, नीचे संख्या उल्टा होके गुणा हो जाएगा 3/2 के साथ, कितना बचेगा? तो 9/8, तो 9/8 RT1, 9/8 RT1। कौन सा आया? ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इसका सही आंसर बन गया। देखो मानता हूं कि IIT जेई है तो थोड़ा बड़ा होना था, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन होना था, क्योंकि एग्जाम में क्या है, एग्जाम में क्या है, पूरे 1 घंटे में 20-22 सवाल मिलते करने को, तो टाइम के पास सफिशिएंट होता है। 1 घंटे में 20-22 सवालों करने को मिलता है, तो भाई क्वेश्चन के लिए टाइम वहां पे सफिशिएंट रहता है। लेकिन हाँ, हमारा मेन पर्पस है इससे कॉन्सेप्ट सीखना। हमारा मेन काम क्या है? इस तरह के सवालों से कॉन्सेप्ट को सीखना, कि भी हाँ कॉन्सेप्ट हमने सीखा है कि कार्य निकालना था रुद्रोष्प के लिए, फॉर्मूला पता है, प्रेशर वॉल्यूम के बारे में नहीं पता है तो हमने एनआर डेल्टा टी में चेंज कर लिया। मोल की संख्या निकाल सकता हूं, एसटीपी पर क्या होता है? दिया गया आयतन बटे 22.4 होता है। अंतिम तापमान हमने रुद्रोष्प प्रक्रम की समीकरणों से निकाल दिया है और सॉल्व कर लिया है। देख के बताओ कहीं कोई समस्या, टेंशन, दुख दर्द, पीड़ा वाली बात हो तो फटाफट से देख के बता दो, कहीं कोई टेंशन हो, दुख दर्द हो, समस्या हो, पीड़ा हो। देखो भाई थोड़ा बड़ा है, बाकी मेरे हिसाब से तो क्वेश्चन आसान है, मेरे हिसाब से क्वेश्चन आसान है, बस थोड़ा सा बड़ा है सोल्व करने में, बाकी तो कोई टिपिकल चीज में नहीं था, है ना? क्या बात समझे? क्या क्या सवाल आप लोगों को मुश्किल लगा? क्या क्या सवाल आप लोगों को मुश्किल लगा? क्या 22.4 कैसे बेटा? साक्षी केमिस्ट्री पढ़ते, केमिस्ट्री, केमिस्ट्री पढ़ा हुआ है बेटा,
केमिस्ट्री पढ़ा है? ना बेटा, कैलकुलेशन खुद से करें, कैलकुलेशन खुद से करें। साक्षी बेटा केमिस्ट्री का पार्ट है, केमिस्ट्री का पार्ट है। मोल अवधारणा पढ़ा होगा, है ना? मोल कैसे निकालते हैं कि एसटीपी पर मोल कितना होता है, दिया गया आयतन बटे 22.4, उससे निकालते हैं ये। इट इज फ्रॉम केमिस्ट्री। माना कि मेरी केमिस्ट्री कमजोर है, लेकिन इतनी भी नहीं है कि मुझे नहीं पता हो, है ना? चलो, हाँ, ओके, आगे बढ़ेंगे। हाँ, नीट 2020 का सवाल है, करोगे कि मैं बताऊंगा क्या इसमें? देखो, बताओ। ठीक है, चेक कर लो। समान धारिता के दो सिलेंडर ए और बी। वैसे बताऊं, अपने बच्चे थोड़ा सा आदी हो चुके हैं। अपने बच्चों को लगता है कि यार अब अपने इतना मुश्किल सवाल कर लिए ना, ठीक है, बच्चों को लगता है कि अपने इतना मुश्किल सवाल कर लिए हैं कि अब नीट के सवाल इतना मुश्किल नहीं लगते हैं, है? देखो, जैसे अब इतनी प्रैक्टिस कर लिया है, बताओ, जिन्होंने इन टॉपिक्स पे, इन क्वेश्चंस पे थोड़ी मेहनत कर ली है ना शुरुआत से कि सर हाँ थोड़ा टफ क्वेश्चन करने की आदत डाल लिया है, तो अब उतना मुश्किल नहीं लगता होगा मेरे हिसाब से क्वेश्चन समझने में, क्वेश्चन पकड़ में आ जाते होंगे। जिन्होंने मेहनत की उनको पता है, जिन्होंने क्लास में मेहनत किया है उनको पता चलता होगा कि हाँ यार फर्क तो पड़ा है, और काफी अच्छा फर्क पड़ा है। अचानक, है ना? तो अचानक है। हमारे पास क्या है? समान धारिता के दो सिलेंडर हैं ए और बी, एक दूसरे से किसी स्टॉप कोक से जुड़े हुए हैं। ए में मानक ताप और दाब पे आदर्श गैस भरा हुआ है, दूसरा क्या, निर्वातित, मतलब वो खाली पड़ा है, उसमें कुछ भी नहीं है, हवा भी नहीं है। तो क्या होगा, जैसे आप उसके बीच का संपर्क खोलोगे, सारी गैस तुरंत प्रभाव से फैलेगी, फटाफट। रुद्रोष्म बहुत तेजी से क्या होगा, प्रसार मेरे पास होगा। सर क्यों? क्योंकि समझो, एक में गैस भरा हुआ है, वाह 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 वाह, दूसरा एकदम खाली है, एकदम खाली है। तो जैसे आप इनको कनेक्ट करोगे, आपका जीरो प्रेशर, आपका हाई प्रेशर कनेक्ट करोगे तो गैस बड़े जोरों से भाग के यहां पहुंचेगी और एक्सप्लोजन कर देगी, है ना? तो मेरे पास क्या होगा, रुद्रोष प्रक्रम होगा। नीट 2020 का सवाल है, नीट 2020 में आया हुआ सवाल है, ठीक है भैया? जेई 2020 पढ़ो। एक गुब्बारे में भरी हुई हीलियम गैस 32 डिग्री सेल्सियस दबाव 1.7 वायुमंडलीय दाब के बराबर है। ओके, जब यह गुब्बारा फूटता है, गुब्बारे के अंदर कैसा हवा भरी हुई थी, हाई प्रेशर पे भरा हुआ था, हाँ सर। अब जैसे ही वो फूटेगा, तुरंत प्रभाव से आपकी गैस बाहर निकलेगी। गैस बाहर निकलेगी तो मेरे पास क्या होगा, आपका रुद्रोष प्रक्रम होगा। पास साथ में एक शब्द और भी लिखा हुआ है, क्या? साथ में एक शब्द लिखा हुआ है, अनुत्क्रमणीय। उत्क्रमणीय क्या मतलब होता है? उत्क्रमणीय का मतलब होता है रिवर्सिबल। उत्क्रमणीय मतलब क्या है? रिवर्सिबल। सर ऐसा प्रक्रम जिसको वापस अपने प्रारंभिक अवस्था तक लाया जा सकता हो। और अन उत्क्रमणीय मतलब कि इरिवर्सिबल, जो वापस अपने प्रारंभिक अवस्था पे सेम पथ के जरिए ना आ पाए। समझते हो? हाँ सर। तो तुम बताओ, गुब्बारा गुब्बारा फटेगा, गैस बाहर आएगी, क्या वापस भर सकते हो? नहीं सर, गुब्बारा फट चुका है, गुब्बारा फट चुका है, वो प्रोसेस वापस रिपीट नहीं हो पाएगा, वो वापस अपने प्रारंभिक अवस्था पे आ ही नहीं सकता है, तो अनुत्क्रमणीय है। और ऊपर से क्या है, तेजी से गैस का प्रसार होता है, अंदर था पट, गायब, खत्म, मामला खत्म हो गया, समझ लो? तो बहुत तेजी से प्रसार हुआ है, तो अनुत्क्रमणीय रुद्रोष प्रक्रम होगा। जेईई 2020 का सवाल है। सर क्या बात है, मजा आया। ठीक है, ये हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, हो गया। AIEEE 2011, मस्त सवाल। सवाल जरा पढ़ेंगे, पढ़िएगा। एक उष्मा अवरोधी, उष्मा अवरोधी मतलब, उष्मा अवरोधी का मतलब है कि बाहर से उष्मा का आदान प्रदान नहीं हो सकता है। उष्मा अवरोधी जो उष्मा का अवरोध कर रहा है कि बाहर से ना तो उष्मा आ सकता है ना ही जा सकता है, ना तो आने दूंगा ना ही जाने दूंगा, समझ लो? तो उष्मा ना तो आएगा ना जाएगा। आणविक द्रव्यमान कितना m है? विशिष्ट उष्मा गामा वाली एक आदर्श गैस, यह चाल v से गतिशील है, अचानक आपका विराम अवस्था में लाया जाता है, लाया, तो यह मान ले कि वातावरण में उष्मा की कोई हानि नहीं होती है, तो तापमान में कितना वृद्धि होगा? तो हुआ क्या सर, जितना भी आपकी काइनेटिक एनर्जी था सब का सब कहां चला गया? सिस्टम के अंदर चला गया।
ऊष्मा अवरोधी बर्तन है। कुछ समझ नहीं आया, क्या नहीं आया, क्या समझ नहीं आया भाई साहब? ये टाइम पास करने तो दिख रहा है मेरे को, छोड़ो। ऊष्मा अवरोधी बर्तन है। ऊष्मा अवरोधी मतलब जिसमें बाहर से ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं हो सकता है, और उसके अंदर क्या है, गैस भरा हुआ है, पूरा सिस्टम गति कर रहा है। अब एकदम से रोक दिया, एकदम से रोक दिया तो अंदर की जो सारी गैस थी उसको रोक दिया गया। तो मेरे पास जितनी आपकी ऊर्जा थी, कौन सा, गतिज ऊर्जा, जो आपकी गतिज ऊर्जा थी वो सारी की सारी कहां चली गई, सिस्टम की आंतरिक ऊर्जा के अंदर, सिस्टम की आंतरिक ऊर्जा के अंदर चला गया। अच्छा, अब आंतरिक ऊर्जा के अंदर गया तो किस में जाएगा, वो आपका डेल्टा यू में जाएगा, तापमान बढ़ाएगा। तो वो कितना होता है, वो होता है एन सी वी डेल्टा टी। बोलो हाँ के ना, कि काइनेटिक एनर्जी चला गया है सिस्टम की आंतरिक ऊर्जा को परिवर्तन करने के लिए। ठीक सर, बात करते हैं। और उसके अलावा मैं देख लो मेरे पास 1/2, एम को एम रहने दो, वी को वी रहने दो। बोल रहा है तापमान में वृद्धि कितना होगा, क्या हमने पढ़ रखा है क्या, सीवी का फॉर्मूला अपने पास कितना, आर अपॉन गामा माइनस वन लिखवाया हुआ है, आर अपॉन गामा माइनस वन लिखवाया हुआ है। डेल्टा टी निकालने का है तो बाकी सब उस तरफ जाएंगे, ठीक है, डेल्टा टी निकालना है, बाकी सब उस तरफ ले आएंगे। तो डेल्टा टी गामा माइनस वन ऊपर जाएगा, गामा माइनस वन एम इंटू वेग वी का स्क्वायर डिवाइड में एन और आर नीचे आएंगे तो 2 NR। ये आपका जवाब है। तो गामा माइनस वन एम बी स्क्वायर अपॉन 2 NR, कौन सा गैप है, एन रखा है इसमें, एन 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 एन, इसमें मोल नहीं दे रखा क्या, मोल, मोल नहीं दिया हुआ है क्या भाई? फिर इसने सॉल्व किया है 1 मोल के लिए, इसने सॉल्व किया बेटा, फिर वो 1 मोल के लिए सॉल्व किया होगा, तो आप मोल की मात्रा 1 रख देंगे, हम मोल की मात्रा 1 रख देंगे तो आपका आंसर कौन सा, फर्स्ट आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, वही करना पड़ेगा, आप मोल की मात्रा 1 लेके सोल्व कर लेना, आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर बन जाएगा। ठीक है भैया, हाँ जी सर, बढ़िया है, शाबाश 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 शाबाश। ठीक है भैया, फाइनली एक और खतरनाक पार्ट है। पहले बताओ, यहां तक हमें कोई समस्या, टेंशन, दुख दर्द, पीड़ा वाली बात है क्या? यहां तक कोई भी टेंशन वाली बात है क्या, चलिए बताओ। चलेगा? हाँ, क्वेश्चन की लैंग्वेज फिर से समझा दिया। क्वेश्चन में ये बोला गया है कि बर्तन के अंदर एक गैस है और वो बर्तन कर रहा है गति, ठीक है, फिर बर्तन को अचानक रोक दिया है, बर्तन को अचानक रोक दिया है। तो रोकने से क्या हुआ है, उसके गति के दौरान उसके पास गतिज ऊर्जा थी, आपने उसको रोक दिया है। रोक दोगे तो वो गति ऊर्जा कहां जाएगी, वो सारी ऊर्जा सिस्टम के अंदर जो गैस थी उसने अवशोषित कर लिया है, वो सारी ऊर्जा आपके जो गैस के कण थे उनके पास चली गई है। और गैस के कणों के पास जो ऊर्जा होता है वो सिर्फ और सिर्फ उनकी गति के कारण होता है ना? हाँ बेटा, नहीं देखो, या तो क्वेश्चन में कुछ ऐसा हिंट आपको देगा, या तो क्वेश्चन में आपको ऐसा हिंट देगा कि भैया आपको मोल निकालने को मिल जाए, नहीं मिल पा तो एन का मान 1 डाल देना। अगर क्वेश्चन में ऐसा कोई हिंट नहीं है जिससे आप लोग एन निकाल पाओ तो फिर एन का मान 1 रख के सोल्व कर दो, काम खत्म। ठीक है, तो मेरे पास देखो क्या था, पहले बर्तन चल रहा था, बर्तन को रोक दिया तो ऊर्जा किसके पास रह गई, सिर्फ कणों के पास। कणों के पास जो ऊर्जा है वो किसके रूप में होती है, गतिज ऊर्जा के रूप में होता है। और वो जो ऊर्जा होता है कितना, हमारे पास एन सी वी डेल्टा टी से आप उसका चेंज निकाल सकते हो। ठीक है, हाँ, समतापीय और रुद्रोष्म प्रक्रम के लिए हमारे पास ढाल की बात करें सर, ये अलग से क्यों पढ़ते हैं, बात सुनो सर। इसका समीकरण होता है पीवी बराबर कांस्टेंट। तो देख पाते हो कि पी समानुपाती होता है 1/v क्या सर, कैसा ग्राफ है, यह है मेरे पास आपका परवलय, प्रेशर V, वॉल्यूम V, आपका परवलय का ग्राफ बनता है। सर इसकी समीकरण क्या होती है, रुद्रोष्म, रुद्रोष्म पढ़ चुका हूं, पीवी की पावर गामा बराबर कांस्टेंट होता है, इसके हिसाब से P समानुपाती 1/v की पावर गामा बनता है। हाँ सर, ये भी क्या है, y समानुपाती 1/x की पावर n, तो भाई ये भी क्या है, ये भी मेरे पास आपका परवलय ही बनता है। अब दिक्कत क्या है कि अगर आपके एक ही डायग्राम में दोनों चीज आ जाए, क्या बोला मैंने, हाँ,
आती रोल है ना। अगर मेरे पास क्या है, एक ही डायग्राम में दोनों आइटम आ जाए, दोनों प्रोसेस आ जाए, तो पहचाने कैसे? पहचाने कैसे भैया कि कौन सा समतापी है, कौन सा रुद्रोष्म है, कौन सा डायबिटिक है? तो दोनों ग्राफ क्या, अति प्रबल है, अति प्रबल है, हाइपरबोला, हाइपरबोला, पहचानने कैसे? तो भाई इसके लिए करते हैं हम लोग, इस्तेमाल करते हैं ढाल का। इसे यूज करेंगे, ढाल का इस्तेमाल करेंगे। तो कृपया करके अगले 5-10 मिनट कॉपी किताब बंद रखें, सारा फोकस स्क्रीन पे ले आए, जो मैं बोल रहा हूं उनको ध्यान से सुनिएगा। मैं सिर्फ वही टर्म यूज करूंगा जो आप लोग पहले कहीं ना कहीं सुन चुके हो, इनके बारे में आपको पता होगा। ठीक है भैया, बात करते हैं। तो मेरे पास पहले बात करूं मैं किसके लिए, पीवी बराबर कांस्टेंट, समतापीय प्रक्रम, समतापीय, और पीवी की पावर गामा बराबर कांस्टेंट बोले तो एडियाबैटिक रुद्रोष्म। ठीक, ध्यान देंगे भैया, सबका नजर स्क्रीन पे। अगर मैं बात करूं भाई इसके लिए, p की पावर 1 v की पावर 1 बराबर कितना कांस्टेंट होता है क्या? हाँ सर। अगर बात करें परसेंटेज चेंज की, बात करते हैं, पढ़ा हुआ है सर, स्मॉल चेंज पावर आगे आता है यस, और अंदर परसेंटेज चेंज लिखते हो, बीच में प्लस होता है, पावर फिर से आता है आगे, परसेंटेज चेंज कितना v लिखते हो, इक्वल में कितना कांस्टेंट, चल जाएगा। हाँ सर। क्या परसेंटेज चेंज का मतलब होता है डेल्टा p बटा p इंटू 100, डेल्टा v बटा v इंटू 100? सर 100 को कॉमन लेके वहां फेंक देंगे, यहाँ पे कितना, जीरो आएगा, क्योंकि जब चेंज करते हैं कांस्टेंट में चेंज नहीं आता है, ये कितना, जीरो हो गया। कांस्टेंट को 100 को वहां फेंको, 100 गया उस तरफ, तो डेल्टा p बटा p प्लस में डेल्टा v बटा v इक्वल में कितना है, जीरो है। इसको ले आऊंगा इस तरफ, तो डेल्टा p बटा p इक्वल में माइनस का डेल्टा v बटा v होगा। हाँ सर। तो यहां देख पाओगे कि डेल्टा p बटा डेल्टा v, क्या करें स्मॉल चेंज के लिए, dp बटा dv कितना मेरे पास आएगा, माइनस का p बटा v होगा। पीवी ग्राफ का स्लोप जानते हैं ना भैया, आपको पता होगा कि y एक्स ग्राफ का जो स्लोप बनता है, y एक्स पे जो स्लोप बनता है उसको आप लोग कहते हो dy बटा dx। सही बात है। सेम तरह से पीवी ग्राफ पे जो स्लोप बनेगा, पीवी ग्राफ पे जो स्लोप बनेगा वो होगा dp बटा dv। तो हमने भैया समतापी के लिए कितना, dp बटा dv माइनस का p बटा v निकाल दिया है। चल जाएगा क्या? हाँ सर। सेम स्टोरी यहां पर है सर, एडियाबेटिक p की पावर 1 v की पावर गामा इक्वल में क्या है, कांस्टेंट। भाई किया जाए इसका स्मॉल चेंज, पावर आगे यस, p की पावर परसेंटेज में भी आ गया, बीच में प्लस, पावर फिर से आगे, परसेंटेज चेंज v का इक्वल में कितना, जीरो, चल जाएगा। हाँ सर। परसेंटेज p का कितना है, डेल्टा p बटा p इंटू 100 तो कट ही जाता है, गामा डेल्टा v बटा v इंटू 100 कट ही जाता है। ओके सर, ये मेरे पास आ रहा है सर। इसको ले जाएंगे उस तरफ, जब ये टर्म उस तरफ जाएगा तो देख पाओगे कि डेल्टा p बटा p इज इक्वल टू माइनस गामा डेल्टा v बटा v होगा। तो यहां से डेल्टा p बटा डेल्टा v, क्या बात करें स्मॉल चेंज के लिए कितना, dp बटा dv, क्या बन जाएगा, माइनस का गामा p बटा v मेरे पास आएगा। यह है इसका स्लोप। क्या आपको दोनों के स्लोप नजर आ रहे हैं क्या? क्या आपको दोनों समीकरणों के लिए या दोनों प्रक्रम के लिए स्लोप नजर आया है क्या? अरे हाँ सर, तो आसान है। कितना पास क्या भैया, आसान सा फंडा है, सिंपल सी बात है, याद रखने का है। तो भैया अगर मैं इसको अगले पेज पे दिखा दूं तो भाई कहानी कुछ इस प्रकार से आया है कि भाई dp बटा dv, इसके लिए तापमान कांस्टेंट के लिए, क्या कहते हैं, स्लोप समतापीय प्रक्रम के लिए कितना आया है भाई, माइनस का p बटा v आया है, या dp बटा dv कहें एडियाबैटिक के लिए, क्या कहें, स्लोप एडियाबैटिक के लिए कितना मेरे पास है, माइनस गामा p बटा v होगा। अच्छा है, दिख रहा है क्या? हाँ सर दिख रहा है। मेरे हिसाब से कोई समस्या इसमें नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो सर ठीक है। अगर मैं इनमें संबंध कहूं तो ध्यान से देखना, संबंध इनमें कहूं तो देखो, इसमें सिर्फ गामा एक्स्ट्रा है, इसमें सिर्फ गामा टर्म एक्स्ट्रा, बाकी सब कुछ सेम है उसके केस से।
तो डीपी बटा डीवी किसका, एडियाबैटिक का, सीधा सीधा गामा गुना ज्यादा होता है डीपी बटा डीवी ऑफ तापमान नियत के लिए, या कहें स्लोप जो मेरे पास आ रहा है एडियाबैटिक का, वो सीधा सीधा गामा गुना ज्यादा होता है स्लोप ऑफ टेम्परेचर कांस्टेंट के लिए। ये मेरे पास होगा, ये पॉइंट भी याद रखेंगे। क्या ये बात याद रख पाऊंगा क्या? हाँ सर, ये बात याद रख पाऊंगा। अच्छा, जी हाँ जी हाँ जी हाँ, बहुत बढ़िया। तो डायरेक्टली एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, डायरेक्टली एग्जाम में ये क्वेश्चन या ये पार्ट कई बार पूछा जा चुका है, कई बार ये पार्ट एग्जाम में पूछा जा चुका है। अच्छा है सर। अब उसके अलावा इनसे जुड़े कुछ खास पॉइंट मेरे पास और भी हैं, जरा उनको भी जरा ध्यान सुनेंगे, ठीक है? उनसे भी आपसे एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा, कई बार मैं बोल रहा हूं, कई बार क्वेश्चन आया उन चीजों से, और आज तक भी आता है, चाहे वो जेई मेंस हो गया या नीट हो गया। ठीक है, बात सुनेंगे। हम कह रहे हैं गैस का प्रसार, प्रसार एक्सपेंशन, आयतन बढ़ रहा है, ठीक है, उसके ग्राफ की बात कर रहा हूं। प्रेशर पी, वॉल्यूम वी, प्रारंभिक आयतन और अंतिम आयतन सबके लिए सेम कर रहा हूं। गैस क्या कर रहा हूं, प्रसार, आयतन बढ़ा रहा हूं। तो सबसे पहला पॉइंट ये रहा, स्टार्टिंग पॉइंट एक। अगर मैं करता हूं समदाबीय प्रसार, प्रेशर कांस्टेंट, जानते हो प्रेशर कांस्टेंट, तो प्रेशर के लंबवत लाइन यहां बनता है प्रेशर कांस्टेंट प्रोसेस, चल जाएगा। फिर एक होता है समतापीय, एक होता है समदाबीय। देख लो, समतापीय, समदाबीय, है ना? तो समतापीय से क्या गलत बोल गया, समतापीय रुद्रोष्म, समतापीय और रुद्रोष्म की बात कर रहा हूं। देख लो, प्रारंभिक आयतन और अंतिम आयतन सबका सेम, देखो शुरुआत V1 से खत्म V2 पे कर रहा हूं। अब हमें पता करना भाई इनमें से कौन मेरे पास क्या होगा, आपका रुद्रोष्म होगा, कौन सा मेरे पास एडियाबेटिक होगा। वापस आते हैं, हम इस पेज पे देख पा रहे हैं, हम इस पेज पे ये बात समझ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, मेरे पास क्या है कि एक तो पहली बात, दोनों का स्लोप क्या है, नेगेटिव है, दोनों का स्लोप क्या है, नेगेटिव है। लेकिन एडियाबेटिक का गामा गुना ज्यादा है, गामा एक से बड़ा आता है, गामा का मान हमेशा एक से बड़ा ही होता है भैया। अगर गामा मेरे पास हमेशा एक से बड़ा होगा तो एडियाबेटिक का स्लोप ज्यादा होगा, नेगेटिव में। स्लोप क्या होगा, ज्यादा होगा, नेगेटिव में। तो मैं बात करता हूं प्रसार में, बात करें प्रसार में, तो प्रसार प्रसार ये हुआ प्रसार, ये हुआ प्रसार। हाँ सर, भाई दोनों क्या करेंगे सर, दोनों पे स्लोप के लिए टेंजेंट खींचते, टेंजेंट। हाँ सर, दोनों में पास क्या है, टेंजेंट खींचा जाएगा। टेंजेंट इस पे खींचा पहले के लिए, टेंजेंट इस पे खींचा दूसरे के लिए, और कोण लिया जाएगा क्षैतिज के साथ। दिख गया? हाँ सर, देख पाओगे पहले का इसका कोण है θ1, ओए रुक जाओ, इसका कोण है θ1 नेगेटिव में, इसका कोण है θ2 नेगेटिव में। साफ साफ दिखता है कि नेगेटिव में कोण इसका ज्यादा है, इसका अगर कोण मेरे पास ज्यादा है तो गारंटी ये बनेगा एडियाबैटिक, और जिसका कोण कम आएगा वो बनेगा समतापीय। काम खत्म है क्या? देख लो भैया, सर नेगेटिव में कैसे पता, अरे नहीं नीचे ना भाई, नीचे प्लस एक्स अक्ष से कोण कहां बन रहा है, नीचे बन रहा है, मतलब नेगेटिव में आएगा, समझ लो। प्लस एक्स से उल्टा कोण ले रहा हूं, नीचे ले रहा हूं, तो मेरे पास क्या होगा, नेगेटिव स्लोप आएगा। नेगेटिव स्लोप बड़ा किसका है सर, इसका कोण बड़ा है θ1, इसका कोण छोटा है θ2, तो जिसका स्लोप बड़ा होगा वो एडियाबैटिक है। डायरेक्टली याद रखें, डायरेक्टली याद रखो कि मेरे पास जब होता है प्रसार, एक्सपेंशन, एक्सपेंशन में नीचे वाला आपका एडियाबैटिक होता है, एक्सपेंशन में नीचे वाला एडियाबैटिक होता है, एक्सपेंशन में आपका एडियाबैटिक नीचे वाला बनता है। तो मेरे पास क्या, ये आयतन के प्रसार की बात कर रहा हूं, ठीक है। मान लो कि अगर मेरे पास आयतन कम कर रहा होता तो कोई बात नहीं, लो भैया कम कर लेता हूं, ये लो कम कर रहा हूं, तो कम कर रहे हैं, हम जा रहे हैं नीचे की ओर एक कॉमन पॉइंट की तरफ। अच्छा सर, दोनों पे अगर दोनों पे फिर से स्लोप बनाओ, एक स्लोप इस पे आएगा, एक स्लोप इस पे आएगा। हाँ सर, और इनका कोण क्या है, क्षैतिज के साथ बनाया जाएगा। खड़ा हो गया यार, रुक जाओ,
ऐसे, ठीक है। एक टेंजेंट यहां पर, एक टेंजेंट यहां पर, कोण लेंगे हॉरिजॉन्टल के साथ ऐसे, ये देख लो मेरे पास। अब देख लो, अब कोण कहां से ले रहे हो, माइनस एक्स से ले रहे हो, कोण ले रहा माइनस एक्स से, फिर से नेगेटिव आएगा, है ना, फिर से नेगेटिव आएगा। हाँ भाई देख लो सर, देखो ऊपर वाले का कोण बड़ा दिख रहा है, नीचे वाले का कोण छोटा दिख रहा है। हाँ सर, ऊपर वाला कोण बड़ा है तो नेगेटिव से बड़ा कोण, नेगेटिव से बड़ा कोण, तो बड़ा कोण वाला मेरे पास बनता है एडियाबैटिक। और कम स्लोप वाला क्या दिखता है आपका, समतापीय। तो डायरेक्टली याद रखने का है, डायरेक्टली याद रखने का है। आसान चीज क्या है कि सर 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 सिंपल बात क्या है कि मेरे पास जब गैस का प्रसार होता है, एक्सपेंशन होता है, मेरे पास आयतन बढ़ रहा होता है, तो आयतन बढ़ने की अवस्था में, आयतन बढ़ने की अवस्था में नीचे वाला जो होता है वो बनता है एडियाबैटिक, नीचे वाला जो बनता है एडियाबैटिक। लेकिन जब गैस का संपीड़न हो रहा हो, जब गैस का आयतन कम कर रहे हो, पीछे आ रहे हो, तो मेरे पास क्या होता है, आपका ऊपर वाला बनता है एडियाबैटिक। डायरेक्टली इसको याद रखने का है, समझ रहे हो क्या। कभी कंफ्यूजन हो जाए तो इसे याद रख लेना, बात समझो। सर आयतन क्या है, बढ़ रहा है, तीर क्या है, ऊपर है। आयतन बढ़ने वाले केस में क्या है, तीर ऊपर आता है तो एडियाबैटिक नीचे आएगा। अगर आयतन बढ़ रहा है, तीर ऊपर है, अगर तीर ऊपर है तो एडियाबैटिक नीचे आएगा। आयतन कम कर रहा हूं, तीर नीचे है तो एडियाबैटिक ऊपर आएगा। दिख गया क्या, क्या कह रहा हूं। आयतन के हिसाब देख लो, अब तो आयतन के हिसाब से देख लो। आयतन बढ़ रहा है तो नीचे आएगा, आयतन कम हो रहा है तो ऊपर आएगा, काम खत्म। क्या ये बात याद रख पाएंगे क्या, क्या ये बात याद रख पाएंगे क्या। हाँ, तो सर अब जो बात है वो यहाँ पे है। तो बताओ इन दोनों में से, इन दोनों में से कौन सा एडियाबेटिक है, इन दोनों में से कौन सा एडियाबेटिक है, 1 या 2, इन दोनों में से कौन सा एडियाबेटिक है। सर गैस का आयतन बढ़ रहा है, हमने कहा बढ़ रहा है, तीर ऊपर है, तो बढ़ने वाले केस में नीचे वाला होता है, नीचे वाला भैया। तो देख लो नीचे वाला मेरे पास क्या होगा, एडियाबेटिक, पीवी की पावर गामा बराबर कांस्टेंट और ये टेम्परेचर बराबर कांस्टेंट। बहुत बढ़िया, चलेगा। अच्छा, मैं आपसे कहूं कि इनमें सबसे अधिक कार्य किस प्रक्रम में होगा। कार्य याद करते हैं, क्या कार्य होता है, क्या कार्य होता है, क्या कार्य होता है। ए, हाँ बेटा, जिसका सब बताओ एडियाबेटिक होता है, ठीक है। हम कह रहे हैं कि कार्य क्या होता है, पीवी ग्राफ का एरिया होता है। कार्य क्या होता है, पीवी ग्राफ का एरिया होता है, पीवी ग्राफ का एरिया। देख लो किसके नीचे एरिया सबसे ज्यादा है, देखो पी के नीचे एरिया सबसे ज्यादा है, फिर तापमान के नीचे, फिर एडियाबैटिक के नीचे। अरे हाँ सर, तो तापमान की बात की जाए, कार्य प्रेशर कांस्टेंट के लिए सबसे ही ज्यादा मेरे पास मिलेगा, फिर मुझे मिलेगा तापमान कांस्टेंट के लिए, समतापी के लिए, और सबसे ज्यादा, सबसे कम मेरे पास क्या, एडियाबेटिक के लिए। और सबसे कम किसके लिए होता है, कांस्टेंट आयतन, जो कितना होता है, 0 होता है। हाँ सर, ये बात हमें याद होगा। हाँ सर, उम्मीद है ये बात समझ आएगा। सर ग्राफ वी वर्सेस पी, हाँ बेटा, बेटा ग्राफ तो कुछ भी हो सकता है, ग्राफ तो बेटा कुछ भी बन सकता है, ग्राफ तो कुछ भी हो सकता है, ग्राफ तो कुछ भी पूछा जा सकता है, ग्राफ तो कुछ भी पूछा जा सकता है, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है भैया, चलेगा क्या। हाँ सर, बढ़िया 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 बढ़िया, आगे बताओ सर। देखो अगर इसी में मैं कह दूं सेम डायग्राम, गैस का संपीड़न, वापस आ रहे हैं, गैस का आयतन कम कर रहे हैं और प्रारंभिक अवस्था है सबके लिए सेम है, तो पहले आओ। ये रहा प्रेशर पी का ग्राफ, वॉल्यूम वी के साथ, प्रारंभिक अवस्था V1 कह रहा हूं, अंतिम आयतन V2 कह रहा हूं। हमें आना है पीछे, ओके सर। तो भैया हमें आना है पीछे। अगर बात करूं समदाबीय, दाब के लंबवत लाइन बनेगा समदाबीय, प्रेशर कांस्टेंट। समतापीय भी होगा, रुद्रोष्म भी होगा। मुझे बताओ इन दोनों में से कौन सा वाला बनेगा रुद्रोष्म, कौन सा बनेगा समतापीय। दो ग्राफ आपको दिखाऊंगे, कौन सा समतापीय, कौन सा रुद्रोष्म, बताओ भाई मेरे को।
देख पा रहे हैं, हमने कहा था सर आयतन कम हो रहा है, आयतन कम हो रहा है तो ऊपर वाला, तो ऊपर वाला बनेगा एडियाबैटिक, और यहाँ पास क्या है, तापमान कांस्टेंट। चल जाएगा क्या? हाँ सर। सवाल फिर से भाई, है ना, सवाल फिर से भाई, सवाल क्या भैया, कार्य किसका ज्यादा होगा? कार्य जानते हैं पीवी ग्राफ का एरिया होता है, पीवी ग्राफ का एरिया कार्य होता है, देख लो सबसे ज्यादा कार्य इसके नीचे होगा, फिर टीके, फिर पीके। हाँ सर, तो सबसे ज्यादा कार्य एडियाबैटिक का होगा परिमाण में। फिर मेरे पास इसका होगा आपका तापमान कांस्टेंट का होगा, डन सर। और सर मेरे पास क्या आपका प्रेशर कांस्टेंट के लिए होगा, सब बहुत बढ़िया। और बेटा ये जो पॉइंट लिखवा रहा हूँ, ये पॉइंट लिखवा रहा हूँ, ये सब एग्जाम में आए हुए सवाल हैं। ये पॉइंट आपको लिखवा रहा हूँ, ये सारे पॉइंट कहीं ना कहीं कभी ना कभी किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। ये सारे पॉइंट कहीं ना कहीं कभी ना कभी किसी ना किसी एग्जाम में पूछा गया है। ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, सारी चीजें एग्जाम में कभी ना कभी कहीं ना कहीं पूछ गई है। तो भैया पॉइंट काम के हैं, इंपॉर्टेंट है, इनको थोड़ा याद रखिएगा, इनको थोड़ा सा याद अपने को रखना पड़ेगा। अच्छा चलो भाई, कोई समस्या है क्या इस बात को लेकर? इस बात को लेकर क्या हमें कोई समस्या है भैया? जल्दी बताओ, हाँ है ना? बहुत बार पूछा गया, चेक कर लो, जवाब दे लो। जेईई मेंस 2019, जेईई मेंस 2019 बोल रहा है कि 4 प्रक्रम दिखाए गए हैं, इनमें से पहचानना है सम आयतनीय कौन सा है, समदाबीय कौन सा है, समतापीय कौन सा है, और रुद्रोष्म कौन सा है। 2019 से पूछा गया है जेईई मेंस के में कि कौन सा ग्राफ समदाबीय, समतापीय, रुद्रोष्म और समायतनीय है, पहचानो। चेक कर लें, हो गया। पी के लंबवत समदाबीय है, वी के लंबवत सम आयतनीय है, सब प्रसार कर रहे हैं, प्रसार में आयतन बढ़ता है, तीर ऊपर तो आपका रुद्रोष्म होगा नीचे वाला। तो भैया एडियाबैटिक हो गया नीचे वाला, और ये आपका हो गया समतापी। चेक कर ले भैया, हमसे लगा सबसे पहले सम आयतनीय, सम आयतनीय कौन सा है, डी है। फिर बोला समदाबीय कौन सा, ए है। समतापीय कौन सा है, बी है, और आखिरी में सी है। तो डी ए बी सी, ऑप्शन कौन सा, डी से। क्या बात है, मजा आ गया, डी ए बी सी यही आपका आंसर हो गया, शाबाश। नीट 2016, 16 जवाब देंगे, किसी गैस को समतापीय रूप से उसके आधे आयतन तक संपीड़ित किया गया है। साहब बोल रहा है समतापीय रूप से आधे आयतन तक संपीड़ित किया गया है, समतापीय रूप से। ओके, फिर बोल रहा है इसी गैस को पृथक रूप से रुद्रोष्म प्रक्रिया द्वारा आधे आयतन तक संपीड़ित किया है। सेम सेम चेंज किया, इस बार रुद्रोष्म के साथ संपीड़ित कर रहे हैं, साफ साफ कह रहा है। तो बोल रहा है कि किसमें अधिक कार्य की आवश्यकता होगा? सर क्या करें, संपीड़ित, आयतन कम होगा, आयतन कम होगा तो रुद्रोष्म वाला कौन सा होगा, सर ऊपर वाला। रुद्रोष्म का ऊपर वाला, तीर नीचे है, अगर तीर नीचे है तो रुद्रोष्म बनेगा ऊपर वाला। तो भैया आयतन को कम कर रहा हूं, 1 2, 1 और 2, देख लो, हम जानते हैं आयतन कम हो रहा है तो ऊपर वाला बनता है रुद्रोष्म, नीचे वाला बनता है टेम्परेचर कांस्टेंट। और देख पाएंगे कि किस ग्राफ के नीचे का एरिया ज्यादा है, रुद्रोष्म का। रुद्रोष्म के नीचे का एरिया ज्यादा है तो उसमें कार्य मेरे पास ज्यादा होगा, काम खत्म। तो समतापीय प्रक्रिया द्वारा संपीड़ित करने पर अधिक कार्य की आवश्यकता, ना जीना। गैस को रुद्रोष्म प्रक्रिया द्वारा संपीड़ित करने पर अधिक कार्य की आवश्यकता, यस, गारंटी के साथ, है ना। गैस को समतापीय अथवा रुद्रोष्म के समान कार्य, ना जीना। तो चाहे समतापीय प्रक्रिया द्वारा संपीड़ित करें अथवा रुद्रोष्म के द्वारा करें, किस प्रकरण में अधिक कार्य करने की आवश्यकता होगी, यह गैस की परमाणु तौर पर निर्भर करता है। नहीं भैया ऐसा भी कुछ नहीं है, तो ऑप्शन बी आपका परफेक्टली सही है, इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है, ये तो करवा चुका हूं, तो हो गया ना अपना, तो हो चुका है। पहले ये बता दो, आप तो पहले ये बता दो, निम्न 2 कथन मेरे पास है, किसमें अधिक कार्य करने की आवश्यकता होगी। सवाल यही है, निम्न में से किस प्रक्रम में अधिक कार्य करने की आवश्यकता होगी। पहला, एक गैस को समतापीय संपीड़ित किया जाए आधे आयतन तक,
उसी गैस को रुद्रोष्म प्रक्रम में संपीड़ित किया जाए आधे आयतन तक, तो किस में कार्य कक्षा ज्यादा होगी? सेम क्वेश्चन है। रुद्रोष्म में संपीड़ित कर रहा हूं, रुद्रोष्म ग्राफ ऊपर बनता है तो उसका एरिया मेरे पास ज्यादा आएगा, तो सेकंड में कार्य मेरे पास ज्यादा होगा। सेम क्वेश्चन देख लो भैया, सीईटी 2012 का सवाल है, सीईटी 2012, और कब आया? कहां गए? 2016 में। 2016 में नीट में रिपीट हुआ ही है। नीट में आपका क्वेश्चन रिपीट हो, बस क्या है, लैंग्वेज के फॉर्म में डाल दिया, थोड़ा बड़ा कर दिया, खतरनाक कर दिया। और ये भैया ये तो अपने नीट का आया सवाल है, यह आपका नीट 2017 का सवाल है। तुरंत प्रभाव से देखो और मेरे को जवाब दो। जिनको ग्राफ नहीं दिख रहा हो मैं दिखाता हूं, जिनको ग्राफ नहीं दिख रहा हो मैं जरा इसको आपको दिखाता हूं अलग से। ठीक से बन जाए यार, ऐसे ग्राफ दे रखे हैं, ठीक है। ये आपके क्या है, समतापीय वक्र है। 300 केल्विन वाला, ये आपका है 500 केल्विन वाला, ये पास क्या है 700 केल्विन वाला, ठीक है। हमारे पास क्या है, गैस के लिए अलग अलग प्रक्रम बता रखे हैं। यहां से इस बिंदु से, ये प्रारंभिक बिंदु है, ठीक है। एक मेरे पास गया है इस तरफ, एक मेरे पास गया डायरेक्टली नीचे गया है, एक मेरे पास इसी पथ पर गया है आगे की ओर, और एक मेरे पास गया यहां से इधर गया है, ठीक है। इनको नाम दे रखे हैं। ये है मेरे पास फर्स्ट वाला, ये मेरे पास है सेकंड ग्राफ, ये है मेरे पास थर्ड ग्राफ, ये है मेरे पास फोर्थ ग्राफ। ये ग्राफ दे रखा है, आपको पहचानना कि इनमें कौन सा ग्राफ कौन सा होगा। देखो नीट 2017 है, नीट 2017 का सवाल है। क्या ये क्वेश्चन, सेम यही नहीं है क्या 2019? हाँ सर सेम ही क्वेश्चन है, बस क्या है आपको ये दे दिया टेबल के फॉर्मेट में दे दिया, मिलान करो, मिला लो, कोई दिक्कत थोड़ी है। प्रक्रम नंबर 1, सर प्रक्रम नंबर 1 तो ये रहा, नीचे आया, आयतन की लाइन के लंबवत है, तो फर्स्ट वाला होगा आपका सम आयतनीय। कितना है पास? सम आयतनीय कौन सा? डी हो गया। सेकंड की बात करें, सेकंड को सेकंड रहा, सेकंड और थर्ड में कंफ्यूजन होता है। हम जानते हैं कि आयतन बढ़ रहा है तो नीचे लगा बनता है एडियाबैटिक बन जाता है। हाँ सर, तो ये पास क्या होगा आपका पीवी की पावर गामा बराबर कांस्टेंट एडियाबैटिक रुद्रोष्म होगा, मतलब कि ए आएगा। थर्ड की बात कर लेता हूं, थर्ड कौन सा? समतापीय, कंफर्म है, तो समतापीय के हिसाब से कौन सा आपका? ऑप्शन डी हो। क्या हो गया? सॉरी सॉरी भैया, सम आयतन था ना, ये सी है भैया, सी है, ये डी आएगा। और लास्ट में कितना? फोर्थ, फोर्थ की बात कर लेते हैं। फोर्थ मेरे पास कौन सा बचा? आपका प्रेशर कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट पास क्या हो गया? समदाबीय, कौन सा होगा? बी हो गया। तो सी ए डी बी, सी ए डी बी, सी ए डी बी, सी ए डी बी, ऑप्शन कौन सा? बी है। सी ए डी बी आपका सही आंसर बन जाएगा। ठीक है भैया, उम्मीद है आपको ये पार्ट आपका एकदम क्लियर रहा होगा, ठीक है। एक सवाल जरा मैं आपसे पूछ लेता हूं, एक सवाल जरा आप लोगों से पूछ लिया जाए, चलो बाद में करेंगे, ये सवाल बाद में करेंगे। ये सवाल करवा दूं क्या? बाद में करवाऊं? चलो कर देते हैं यार। इस प्रक्रम के लिए आपको बताना है कि टेम्परेचर लगातार बढ़ेगा, ये सही है, या टेम्परेचर लगातार घटेगा, ये बोल रहा है ऑप्शन सी।
टेम्परेचर पहले बढ़ेगा फिर घटेगा। ऑप्शन डी, टेम्परेचर पहले कम होगा फिर बढ़ेगा। बताओ क्या आंसर आएगा। ये कैसे बताएं मास्टर, ये तो तुम खेल खेल गए हमारे साथ। एक कैसा सियासी खेल खेल रहे हो आप हमारे साथ हैं। चलो, ये बहुत प्यारा सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है। अगर एग्जाम में आता है तो मैं मानता हूं कि 100 में से करीबन 90 to 95% बच्चे इसको गलत गलत सोल्व करते हैं। पर देखो, एक तो प्रारंभिक बिंदु पकड़ो, एक अंतिम बिंदु पकड़ो। दिख रहा है क्या सर? इनके लिए P इंटू वी सेम है। देखो, P इंटू वी टू पी वी है ना, P इंटू वी टू पी वी। जहां पे P इंटू वी सेम आ जाए तापमान समान रहा होगा। हाँ सर, मतलब क्या है, ये दोनों बिंदु एक ही समतापी वक्र पर हैं। हाँ सर, एक ही समतापी वक्र मेरे पास होंगे। हम जानते हैं, अगर मैं यहाँ पे ऐसे ही दूसरा समतापी वक्र बना दो, देखो ये बना दिया, टेम्परेचर T2 बना देंगे और बना देंगे, टेम्परेचर कितना T3 बनाएंगे। हाँ सर, हम जानते हैं कि जैसे जैसे सेंटर से दूर जाते हो, जैसे जैसे सेंटर से दूर जाते हैं तापमान मेरे पास बढ़ता है समतापी वक्र पे। ऐसा हमने किया हुआ है, समतापीय वक्र पे मेरे पास क्या तापमान बढ़ता है। तो जरा देखना सर, आपका जो ग्राफ था शुरुआत किया कहां से, T1 से। T1 से शुरू किया, फिर T2 पे पहुंचा, फिर T3 को टच किया, फिर वापस T2 पे आया, फिर से T1 पे आया। बोलो हाँ कि ना। और हम जानते हैं कि बाहर का तापमान ज्यादा होगा अंदर वाले वक्र की तुलना में। और जी हाँ, तो पहले हम गए हैं T1 से T2, फिर T2 से T3, फिर वापस T2, फिर वापस T1। देख पा रहे हो क्या? हाँ सर। तो T1 से T3 देख लो, T3 बस क्या बड़ा है, तो पहले तापमान बढ़ा है, फिर उसके बाद वापस T1 पे आ गया तो तापमान घटा है। तो पहले तापमान बढ़ा है फिर तापमान घटा है। ऑप्शन कौन सा? सी होगा। ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है और बहुत आसान है अगर जिसको ये बातें पता है तो। अगर आपको ये बात पता है तो यस, ये आपका बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तो बताओ, यहां तक मन में किसी तरह की कोई समस्या है भाई साहब? क्या हमें यहाँ पे किसी तरह की कोई समस्या हो, टेंशन हो, दुख दर्द हो, पीड़ा हो? जल्दी बताओ मेरे दोस्त, जल्दी जल्दी जल्दी। भाइयों बहनों, क्या हमें यहाँ पे कोई समस्या है? अहो, अहो, हाँ, डन है। चलो, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। अब आ चुके हैं चैप्टर के आखिरी पड़ाव पर, जिसका नाम है सलोट। बेटा, हो सकता तो मैं कर देता, और मेरे बस में होता तो मैं उसको हटा देता। अगर मेरे बस में होता, ये लोगों में हटा देता यहाँ से। मुझे खुद को पसंद नहीं है। ना बेटा, प्रॉब्लम ये है कि जो बच्चे लैपटॉप से क्लास लेते हैं या आईपैड्स लेते हैं, उनको उनके लिए कमेंट करना आसान होता है। लेकिन जो बच्चे क्लास ले रहे हैं मोबाइल से, तो क्या होता है, इस अपनी एप्लीकेशन में एक छोटी सी समस्या है कि जब लोगों को कमेंट करना पड़ता है तो स्क्रीन घूम जाती है, और जब कमेंट हटाओगे तो वापस स्क्रीन घूम जाता है। तो उस चक्कर में क्या होता है, बच्चे थोड़ा परेशान हो जाते हैं, इसलिए काफी बच्चे कमेंट करते नहीं है। इसलिए काफी सारे बच्चे कमेंट करते नहीं है। समस्या ये है। हाँ, नॉइस। ठीक है भाई, आगे बढ़े कहानी का। हाँ, आई नो आई नो, आई नो गाइज, आई नो। मैं आपकी समस्याओं को पूरी तरह से समझता हूं। हाँ, चलो
शुरू करें, चलो। सलोट, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। पहले जरा इसको पढ़ लो। सेकेंड लॉ के बाद दो स्टेटमेंट होता है, सेकेंड लॉ के दो स्टेटमेंट होते हैं, ठीक है। इनमें बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाने का है, सिंपल सिंपल इजी इजी क्वेश्चन यहां से बनते हैं। हालांकि यहां से क्वेश्चन आया काफी टाइम हो चुका है और थोड़ा डाउटफुल भी है कि एग्जाम के सिलेबस में ये है कि नहीं है, पर फिर ये पढ़ लेते हैं। पहला स्टेटमेंट है केल्विन प्लांक स्टेटमेंट, पढ़ते हैं। कोई इस तरह का प्रक्रम संभव नहीं है, संभव नहीं है जिसमें केवल एक उष्मा भंडार, उष्मा भंडार भैया इंग्लिश में बोलते हैं रिजर्वोयर, रिजर्वोयर, ठीक है। उष्मा भंडार कि किसी एक रिजर्वोयर से उष्मा लेकर उसे पूरी तरह से कार्य में बदला जा सके। मतलब कि ये बोल रहा है, ये बोल रहा है, ये बोल रहा है कि हीट को वर्क में कन्वर्ट कर पाना 100%, है ना, 100% कन्वर्जन नॉट पॉसिबल, 100% कन्वर्जन नॉट पॉसिबल। कि भैया हीट को पूरी तरह से कार्य में नहीं चेंज कर सकता। सर क्यों, कारण क्या है? कारण ये होता है भैया, सबसे पहले हीट क्या होता है, हीट क्या होता है, एक लो ग्रेड एनर्जी होता है। ग्रेड मतलब भाई खराब नंबर आते हैं इसके, ये एग्जाम में फेल हुआ था, ये एग्जाम में फेल हुआ था, ये पास हुआ है सिर्फ ग्रेस मार्क लगा के, है ना। इसके लग गई थी बैक, ग्रेस मार्किंग से 3rd डिवीजन पास हुआ था ये। और जो वर्क है, वर्क जो होता है भैया वो होता है हाई ग्रेड एनर्जी। इसके एग्जाम में नंबर आए थे शानदार, टॉपर था, टॉपर क्लास का, ये क्लास का टॉपर था, अच्छा है, क्लास का टॉपर था ये, एकदम हाई ग्रेड, बहुत बढ़िया। कुल मिला के बात क्या है कि ऊर्जा का सबसे खराब फॉर्मेट होता है ये, एनर्जी का सबसे गंदा, सबसे खराब प्रारूप आपका ये होता है। और जो वर्क होता है वो आपकी ऊर्जा का सबसे बढ़िया, प्योरेस्ट और सबसे यूजफुल आपका फॉर्मेट होता है, क्योंकि भैया इसका इस्तेमाल कहीं पर भी कर सकते हो। ये नहीं होता भैया ये हर जगह यूज हो पाए जरूरी नहीं है, बल्कि ये तो वो पार्ट है जिसमें आपकी एनर्जी लॉस होता है। कभी भी एनर्जी का लॉस करवाना हो, हीट ले लेता है, कोई भी चीज का लॉस करना हो, हीट ले लेता है। कुल मिला के भैया, कुल मिला के ये है कबाड़ी वाला, कुल मिला के मेरे पास क्या है, ये है कबाड़ी वाला। इसका क्या क्या काम क्या है कि जो भी ऊर्जा है हीट में लॉस करवा दो। तो हम ये कह रहे हैं, ये हम ये कह रहे हैं कि क्या क्या इस खराब फॉर्मेट के एनर्जी को 100% अच्छा कर सकते हैं? नहीं भैया, रिसाइकलिंग पॉसिबल होता है, चीजों को, खराब चीजों को ठीक किया जा सकता है, लेकिन 100% अपने बहुत बढ़िया फॉर्मेट में ले आए वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। थोड़ा बहुत लॉस जीवन में हमेशा ही रहेगा, थोड़ा बहुत लॉस जीवन में हमेशा ही रहेगा। तो 100% कन्वर्जन इसका पॉसिबल नहीं है। पर सर इसमें एक चीज बोला है, सर क्या? उष्मा भंडार। इसको डायग्राम की फॉर्मेट में ऐसे दिखाते हैं, क्या कहते हैं, डायग्राम फॉर्मेट में क्या रहा कि आपका उष्मा भंडार है, सो बोलते हैं रिजर्वोयर। इसका तापमान कितना, T1 है ना। मेरे पास क्या है, सोर्स टेम्परेचर, जहां से आप ऊर्जा लेने वाले हो, सोर्स तापमान T1 पर होगा। ये आपका क्या होता है, हाई टेम्परेचर पर होता है, हाई टेम्परेचर पर होता है। हम कह रहे हैं कि इससे हीट ली जा रही है, कि भैया इससे हीट ले लो और हीट लेके पूरी तरह से कार्य में बदल दो। ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये चीज मेरे पास क्या, इम्पॉसिबल है, असंभव है। दिस इज अनपॉसिबल, दिस इज अनपॉसिबल, ई ना हो सकत है, इट इज अनपॉसिबल। तो मेरे पास क्या है कि एक सोर्स से हीट लेकर पूरी तरह कार्य में चेंज करना नहीं हो सकता। सब क्या हो सकता है, ये हो सकता है कि हाँ कुछ हिस्सा, कुछ पार्ट आप लोग चेंज कर सकते, भैया ये तो ना हो पाएगा जो दे रखा है, ये तो ना हो सकता है ना, है ना। तो क्या हो सकता है, ये मेरे पास जो हो सकता है कि भैया ये क्या है, आपका रिजर्वोयर है ना, और हम यहां से हीट लेंगे, ले लो। ठीक है, चलेगा, बात सुनेंगे। ये आपका हाई टेम्परेचर रिजर्वोयर है, हाई टेम्परेचर रिजर्वोयर है, और आप यहां से ले आओगे कुछ हीट Q1, उसमें से कुछ हिस्सा
कार्य में चेंज हो जाएगा। 100% नहीं हो पाएगा, 100% चेंज नहीं हो पाएगा। अरे कुछ नहीं, पड़ोस में गाड़ी निकली थी अभी, गाड़ी निकली थी, सुन रहा था भजन, ओ मैया ओ मैया ओ मैया, मैंने कहा नाच ले थोड़ा सा, ठीक है। बात समझो, तुम कह रहे कि बस क्या उष्मा आई Q1, उसका कुछ हिस्सा कार्य में चेंज हो गया, 100% पॉसिबल नहीं है। मतलब कि मान लो हीट मेरे पास मान लो 10 जूल रहा होगा, तो 10 का 10 जूल कार्य में चेंज हो जाए, नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है। हाँ, कुछ हिस्सा हो सकता है, कुछ हिस्सा चेंज हो सकता है कि Q1 का कुछ हिस्सा W में चला जाए और बचा हुआ हिस्सा आप वातावरण में बाहर फेंक दो लॉस के फॉर्म में। ये होता है T2। इसको बोलते हैं सोर्स, जहां से उष्मा ली जाती है। इसको बोलते हैं सिंक, जहां पे उष्मा फेंकी जाती है, ठीक है। और दोनों के पास क्या है, दोनों ही आपके उष्मा भंडार हैं। सर भंडार मतलब कि कितना भी वहां से उष्मा निकाल लो या कितना भी उष्मा दे दो, उनके तापमान में बदलाव नहीं होता है। कितना भी हीट दे दो या कितना भी हीट निकाल लो, इनको फर्क नहीं पड़ता कि भाई हीट निकाल रहा हूं, निकाल ले, टेम्परेचर सेम रहेगा। हीट दे रहा हूं, दे दे, कोई दिक्कत नहीं, तापमान मेरे पास सेम रहेगा। इसको बोलते हैं रिजर्वोयर, ठीक है। और एक ऐसी मशीन जो कि हीट एनर्जी को कन्वर्ट करे कार्य में, उस मशीन को हम लोग यहां पे क्या कहेंगे, उसको बोलते हैं हीट इंजन। उसको हीट इंजन कहा जाता है, हीट इंजन कहा जाता है। जैसे कि गाड़ियों में होता है, गाड़ी में होता है पेट्रोल, पेट्रोल को जलाएंगे तो हीट मिलेगा, उस हीट से आप लोग मैकेनिकल एनर्जी टायर को घुमाने में इस्तेमाल करते हो। और हाँ, और बचा हुआ लॉस कहां से निकलता है, एग्जॉस्ट से। एग्जॉस्ट से हमारे पास बचा हुआ क्या होता है ना, वेस्ट बाहर निकल जाता है। तो Q1 उष्मा मिला पेट्रोल के जलने से, कुछ कार्य में कन्वर्ट हुआ और बचा हुआ हीट बाहर निकल जाता है। हाँ, ये बिल्कुल पॉसिबल है। ये मेरे पास क्या होता है, एकदम पॉसिबल मेरे पास होता है। तो यहां रखते हैं He मतलब ही, है ना। H मतलब ही, है ना। He मतलब ही, है ना। हीट इंजन। तो अगर इसके लिए बात किया जाए, सर प्रथम नियम ने कहा था कि आपकी कुल ऊर्जा हमेशा संरक्षित रहती है। तो इसके लिए बात करते हैं कि सर इसके पास Q1 आया है, W गया है, Q2 भी गया है, तो यहां से मिला हुआ कार्य कितना आएगा, Q1 माइनस Q2 निकल कर आएगा। बोलो हाँ कि ना। W कितना है पास, Q1 माइनस Q2 निकल कर आ जाएगा। बोलो क्लियर है क्या। तो भाई ये तो अनपॉसिबल था, ये पॉसिबल है, चल जाएगा। ये कहानी तो अनपॉसिबल है, ये पॉसिबल है। भाई कोई डाउट है इस चीज को लेकर, कोई डाउट है क्या इस चीज को लेकर। देवताओं कुछ हाँ या ना कह सकते हो, ठीक है। मैंने शादी में डांस किया था, किसकी शादी में डांस किया था, पागल है क्या, मैं और डांस करूंगा, हट। मैं डांस सिर्फ एक ही शर्त में करता हूँ, डांस सिर्फ एक ही सूरत हाल में करता हूँ। कौन सा, जब मैं 2 पैक पीकर डाउन हो रखा हूं। सर आपके पास कौन सी कार है, इमेजिनरी कार। मेरे पास है इमेजिनरी कार। कार लेनी है यार, लेना था कार मेरे को, पर ले नहीं पाया। पैसे की चल रही भाई तंगी, कहां से कार ले पाएंगे। चलो भाई आगे बढ़ाते हैं, है ना। 2 पैग मारो और फिर नाचो, नाचो रे नाचो, नाचो नाचो, है देखो। देखो, लड़कों का डांस सिर्फ तभी निकल सकता है, लड़कों का डांस सिर्फ तभी निकल सकता है, 2 पैग मारो, 4 5 2 से इकट्ठे करो
और लगा दो गाना कोई सा भी, फिर 4 2 से इकट्ठे हो, 4 पे डाउन हो, लगा दो। विष्णु सर की ले लो यार, विष्णु सर की लेने के लिए ना नीट में फर्स्ट रैंक लानी पड़ेगी। आप व्यसन करते हैं? अरे पीता हूं, अरे गटकता हूं मैं। लोग पानी मिलाते हैं, सोडा मिलाते हैं, कोल्ड ड्रिंक मिलाते हैं, मैं डायरेक्ट गटकता हूं। नो मिलावट, डायरेक्ट। समझ लो, नो मिलावट, डायरेक्ट प्योर आइटम, कटक जाओ सीधा। ओके, मजा आ गया। चलो भाई, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। ये बात याद रखना। अब क्या होता है, यहाँ पे एक टर्म बोलते हैं एफिशिएंसी, दक्षता। एफिशिएंसी हिंदी में उसको बोलते हैं दक्षता। किसको याद होगा सर? दक्षता या एफिशिएंसी, ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। एफिशिएंसी या दक्षता हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। सर क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि भैया हमें कितना आउटपुट मिल रहा है। सिंबल होता है नीटा। फॉर्मूला क्या होता है भैया कि आपको आउटपुट में कितना मिल रहा है और बदले में आप इनपुट कितना दे रहे हो। अगर चाहिए परसेंटेज में तो इंटू 100 कर सकते हो। अगर आपको परसेंटेज में चाहिए तो इंटू 100 किया जा सकता है। चल जाएगा? ठीक है। हाँ, ठीक है, यहां बात करते हैं। अब देखो, हमें इस डायग्राम में हमें क्या चाहिए सर? हमें चाहिए था कार्य। हमारी मशीन क्या कर रही है? मशीन कर रही है हीट एनर्जी को कार्य में चेंज करते। मुझे क्या है? मुझे ये चीज चाहिए, ये मेरा आउटपुट होगा। और इसके लिए मैंने इनपुट क्या दिया है? हीट एनर्जी दिया है। डायग्राम में ये क्या है भाई? ये है मेरा आउटपुट जो मेरे को मशीन से चाहिए, और यह है इनपुट जो मैं मशीन को दे रहा हूं कि मशीन को इनपुट में आपने हीट दिया है। मशीन कहां है? सही, ये मशीन, ये रही मशीन। मशीन में आपने इनपुट दिया, आउटपुट मिला। सच ही हाँ। तो वो चीज यहां पे क्या बनेगा? नीटा इज इक्वल टू कितना कार्य किया है, उसके लिए कितना हीट दिया है। सर समीकरण नंबर 1 फ्लोट से, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से W कितना होता है? सही होगा Q1 माइनस Q2 होगा, डिवाइड में कितना? Q1 हो गया। Q1 का भाग दो, अलग अलग कर दो, तो Q1 बटा Q1 एक, माइनस का Q2 बटा Q1। भाई ये दोनों बातें याद रखिएगा, काम का फॉर्मूला है। ये हीट इंजन की दक्षता का फॉर्मूला होता है। ये क्या होता है? हीट इंजन की दक्षता का फॉर्मूला होता है, इसको याद रखने का है। ये हीट इंजन की दक्षता का फॉर्मूला होता है। चल जाएगा क्या? आपने जुलाई में स्टार्ट करा, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, बेटा थोड़ा स्लो चल रहे हो। रहमान रेहान भाई साहब, बेटा थोड़ा स्लो चल रहा है बेटा आप। क्योंकि अगर आपने जुलाई में स्टार्ट किया था तो भैया जुलाई के बाद तो जुलाई अगस्त सितंबर, थोड़ा स्पीड बढ़ाओ, कर लोगे। ब्लैक डॉग, काला कुत्ता, क्या ये बात क्लियर है आप लोगों को? हाँ सर, ये बात मुझे अच्छे से एकदम क्लियर होगा। ऐसे ही मेरे पास क्या है, सेकंड लॉ के लिए एक स्टेटमेंट और भी होता है सर। कौन सा? वो होता है मेरे पास क्लोजेस्ट स्टेटमेंट। क्लोजेस्ट स्टेटमेंट होता है ना? बात समझते हैं? क्लोजेस्ट स्टेटमेंट क्या बोलता है कि कोई इस तरह का प्रक्रम संभव नहीं है। फिर से सेम लाइन आ रही है, फिर से सेम लाइन है कि कोई ऐसा प्रक्रम संभव नहीं है जिसमें जिसमें बिना किसी बाह्य कारक की सहायता के ऊष्मा का प्रवाह निम्न ताप से उच्च ताप की ओर हो जाए। बात समझते हैं? क्या हमने ये बात पढ़ा हुआ है कि हीट जो होता है वो ऊर्जा होता है जो ताप के अंतर के कारण प्रवाहित होता है। और कहां से कहां? उच्च तापमान से निम्न की ओर। उच्च तापमान से निम्न की ओर मेरे पास हीट का फ्लो होता है। बोलो हाँ क्या ना? ठीक है, समझ रहे हो क्या? हीट का जो फ्लो होता है नेचुरली वो हाई टेम्परेचर से लो पे होता है। भाई जो हीट का फ्लो होता है, हीट का जो फ्लो होता है वो हाई से लो की तरफ होता है नेचुरली। अपने आप तो भैया यही होता है, अपने आप तो यही होता है। ठीक है। अब वो कह रहा है, वो कह रहा है, वो कह रहा है, वो कह रहा है, ठीक है, हम ये कह रहे हैं क्या 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 क्या
ऐसी कोई मशीन संभव है जो हीट का फ्लो लो से हाई करवा दे बिना किसी हेल्प के? क्या पॉसिबल है? नहीं भैया, ये जो कह रहा है, ये जो कह रहा है कि लो टेम्परेचर से हाई पे हीट का फ्लो करवाना है, क्या कोई ऐसा प्रक्रम या कोई ऐसी मशीन बन सकता है क्या? कि कोई ऐसी मशीन बन सकता है क्या जो कि लो टेम्परेचर से हीट लेकर उसको हाई पे भेज दे, वो भी बिना किसी हेल्प के? लो भैया देख लो, ये आपका हाई टेम्परेचर है, ये आपका लो टेम्परेचर है, ये बीच में कोई मशीन लगा रखी है। क्या ऐसी मशीन बन सकता है क्या जो मेरे पास लो से हीट ले ले, हाई पे फेंक दे बिना किसी हेल्प के? बिना किसी हेल्प के भैया अपने आप से काम कर ले। ओ भाई साहब, ऐसा होता तो जिन में क्या मौज होती भाई साहब। अगर ऐसा हो पाता तो भाई लाइट के बिल ही नहीं आते भाई। घर में चलाओ एसी टकाटक, नो बिल, कोई बिल ही नहीं आएगा। वो हीट का अपने आप लो से हाई तक फेंक देगा बिना किसी लाइट को खाए, बिना किसी हेल्प के। लाइट मत दो उसको, उसको इलेक्ट्रिसिटी दो ही मत, वो डायरेक्ट काम करेगा, लो से हाई फ्लो करवाएगा और भैया काम हो जाएगा, कोई बिल ही नहीं आएगा। पर भैया ऐसा नहीं हो सकता, ये मेरे पास क्या है, ये काम असंभव है, अनपॉसिबल है, अनपॉसिबल, तो ये काम नहीं हो सकता है, ये काम नहीं हो सकता है। तो फिर क्या हो सकता है? ये हो सकता है कि हाँ, आप इसको थोड़ी हेल्प कर दो, थोड़ी हेल्प कर दो मशीन को, तो ये काम कर सकता है। थोड़ी हेल्प कर देंगे तो ऐसा काम मेरे पास हो सकता है, ऐसा काम मेरे पास हो सकता है। मतलब क्या? सेम कहानी भैया, सेम टू सेम कहानी। के पास एक रिजर्वोयर है, दूसरा रिजर्वोयर है, बीच में एक मशीन लगा रखी है, लगा दो। ये पास क्या आपका हाई टेम्परेचर T1, लो टेम्परेचर T2, यहां से हीट लेगा Q2, इसको आपका बाहर फेंकेगा। लेकिन भैया इसके लिए कुछ वर्क देना पड़ेगा, बदले में इसको कुछ हेल्प करनी पड़ेगी, कुछ काम करना पड़ेगा। ऐसी मशीन को हम लोग बोलते हैं आर, रेफ्रिजरेटर। क्या बोलते हैं इसको? रेफ्रिजरेटर कहते हैं, है ना। रेफ्रिजरेटर इसको कहते हैं। भैया मेरे पास क्या है, लो से हाई पे हीट का फ्लो करवा देंगे लेकिन किसी हेल्प की मदद से, अपने आप तो ना हो पाएगा। अच्छा, तो भाई हमारे प्रथम नियम के अनुसार, हमारे प्रथम नियम के अनुसार फ्लोट 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 कि भैया कुल ऊर्जा हमेशा संरक्षित रहता है, तो उसके हिसाब से मशीन के पास देखो, मशीन के पास Q2 आया, W आया, तो आने वाली ऊर्जा Q2 प्लस W होगा, जाने वाली ऊर्जा Q1 होगा। बहुत बढ़िया है, ठीक है। जैसे हमने हीट इंजन के लिए एक परिभाषा बताई, जैसे किसकी, दक्षता की। दक्षता मतलब कि कितने अच्छे से वो काम करता है, कितने अच्छे से वो काम करता है, वो होता है दक्षता। सेम तरह से यहाँ पे एक टर्म बढ़ते हैं सीओपी। सीओपी को इंग्लिश में कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इसको कहा जाता है। भाई इसका नाम मुझे हिंदी में नहीं पता, मुझे इसका नाम हिंदी में नहीं पता है। सीओपी कहते हैं, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इसको कहा जाता है, ठीक है। ये भी एक तरह की दक्षता है, ये भी एक तरह का मेरे पास क्या है, दक्षता ही होता है। तो सीओपी मेरे पास क्या है फिर से भाई, कि आउटपुट अपॉन इनपुट। अब आउटपुट का मतलब बेटा ये होता है कि मुझे मशीन से क्या काम करवाना है, ये नहीं कि मशीन से क्या बाहर आ रहा है। मशीन से क्या बाहर आया वो आउटपुट नहीं होता, आउटपुट वो है कि मुझे मशीन से काम क्या करवाना है, मशीन से मुझे काम क्या करवाना है। भाई देखो, रेफ्रिजरेटर है, रेफ्रिजरेटर से काम क्या करवाना चाहते हो? तो हम चाहते हैं कि इससे ठंडक मिले, जो आपका जगह है वो ठंडी हो जाए, या एसी होता है, हमें तो भैया हमें चाहिए कि उससे ठंडक हमें मिल जाए। हाँ सर, तो रेफ्रिजरेटर का जो आपका आउटपुट है, जो हमें उससे चाहिए, वो क्या है, वो ये है, ताकि वो यहां से हीट ले, ये जगह ठंडी पड़ जाए, है ना। तो रेफ्रिजरेटर का आउटपुट, आउटपुट मतलब ये नहीं कि क्या बाहर आया, नहीं, आउटपुट का मतलब क्या कि मशीन से आपने क्या काम करवाया, मशीन से आपने क्या काम कर सकता, मशीन से मैंने काम करवाया है Q2 का अवशोषण, ताकि आपकी ये जगह ठंडी हो जाए। अच्छा, क्या बोला? निपादन गुणांक, अच्छा ऐसा क्या भैया? मैं चेक कर लेना क्या नाम है इसका, मैं नहीं जानता भैया। निष्पादन गुणांक, ठीक है भैया। बालक कह रहा निष्पादन गुणांक कहते हैं, निष्पादन गुणांक बालक कह रहा है, मैंने तो ना पतो भाई, ठीक है भैया। निष्पादन गुणांक किसको कहेंगे?
तो Q2 मेरे को चाहिए मशीन से, बदले में मैंने क्या किया सर, बदले में मैंने मशीन पे कार्य किया, बदले में मैंने मशीन पे कार्य किया, बहुत बढ़िया। और W का वैल्यू यहां से, क्या W का वैल्यू यहां से बनेगा Q1 माइनस Q2? हाँ जी सर, उठा के ले आओ, यहां पे डाल दो। तो COP का जो फॉर्मूला है वो Q2 बटे में Q1 माइनस Q2 आएगा। ये COP का फॉर्मूला है, या Q2 बटा W भी कह सकते हो, थोड़ा याद रखना, ठीक है, चल जाएगा। ठीक है, तो कृपया करके इसको थोड़ा याद कर लेंगे। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के दो स्टेटमेंट बता दिए हैं आपका। एक तो है केल्विन प्लांक का स्टेटमेंट जो कहता है कि भैया ऊष्मा को पूरी तरह से कार्य में बदलना संभव नहीं हो सकता है, मतलब कि जो दक्षता है वो कभी भी 100% नहीं आ सकता है। और आपका हमारे पास क्या क्लोजेस्ट स्टेटमेंट है जो कि ये आपको बताता है कि हमारे पास जो होता है ऊष्मा का प्रवाह निम्न ताप से उच्च ताप पे अपने आप नहीं हो सकता है, आपको कुछ कार्य करना ही पड़ेगा, अपने आप नहीं हो सकता है, ये हमने पढ़ा है। अब बच्चे भैया इस पे कुछ सवाल है, इस बच्चे कुछ सवाल है वो हम करेंगे अगली क्लास में। आज का प्रोग्राम हम लोग करेंगे यहीं पे दी एंड। चैप्टर आपका अगली क्लास में खत्म हो जाएगा, मुश्किल से 15-20 मिनट और, आधा घंटा मान लो, आधा घंटा और आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो अगली कक्षा में हम लोग इसको खत्म भी करेंगे, SHMB स्टार्ट कर देंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है भाई, अरे बाबा रे, ठीक है भाई, चलेगा। हाय, थक गया भाई, बहुत नहीं पढ़ा दिया अपन ने आज, मतलब लगा कि आपने आज बहुत आराम से पढ़ा है और बहुत सारा पढ़ा है, सही बोल रहा हूँ ना, बहुत धीमे धीमे सुकून सुकून से प्यार प्यार से बहुत सारा पढ़ दिया, और लगा भी नहीं कि बहुत सारा पढ़ दिया है ना, प्यार प्यार में बहुत पढ़ा दिया अपन ने, है ना। चलो बाकी मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए ओके टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच। 11 कब तक खत्म हो जाएगा बेटा? ये खत्म हो जाना चाहिए आपका 10 सितंबर तक, 10 अक्टूबर तक, 10 अक्टूबर तक आपका खत्म हो जाएगा, 10 अक्टूबर तक आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच, बाय बाय। हाँ बेटा मैं करता हूँ, आज करता हूँ, साहू साहब, चंद्रमणि साहू बेटा मैं आज कर देता हूँ ना।